मॉर्निंग डिलाइट में मैं हूं आपकी मेज़बान अनम सूर्या। हर सुबह की तरह आज की सुबह भी हम आपके लिए लेकर आए हैं नए मेहमान, नए सवाल, नई नई बातें। तो प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए मैं आपका तारुफ कराऊंगी मेरे को होस्ट, जो कि वो किसी तारुफ के मोहताज नहीं है लेकिन करवा देते हैं। अस्सलाम वालेकुम मैडम, कैसी हैं आप? तमाम देखने और सुनने वालों को ज़ीशान अज़हर की जानिब से कहते हैं कि ढेर सारा प्यार, ढेर सारा सलाम। ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि बैनुल अक़वामी जितने भी हमारे व्यूवर्स हमें देख रहे हैं, जो कि प्रोग्राम को देखकर ये फील करते हैं कि वो पाकिस्तान में मौजूद है, उन तमाम को सलाम। टाइम का डिफरेंस हो सकता है, कहीं पर सुबह होगी, कहीं पर रात होगी, कहीं पर शाम होगी, लेकिन जब दिल जुड़ जाते हैं तो फिर टाइम डिफरेंस नहीं रहता, क्यों ना? बिल्कुल ऐसा ही। और इसी से आज की अच्छी सी बात से प्रोग्राम का आगाज करेंगे, जिसका नाम है मॉर्निंग डिलाइट विद अनम एंड ज़ीशान। तो इंसान इतनी बुलंदी पर मत जाए कि वो बुलंदी पर तो चला जाए लेकिन इंसानियत के ट्रैक से गिर जाए। तो हमेशा इंसानियत का दामन थामे रखना है। इंसानियत वो नहीं कि मैं किसी से बहुत अच्छी बात करता हूँ और पीठ पीछे उसकी बुराई करता हूँ। इंसानियत वो है कि आपके दिल में वो ना भी मौजूद हो तो उसका एहसास जारी और सारी रहे। और ज़िंदगी में अगर आपने कुछ मुकाम हासिल करना है, तल्ख होता है हकीकतों को एक्सेप्ट करना, तल्ख होता है चीज़ों को एक्सेप्ट करना, लेकिन लोगों में चुनाव करना सीखिए। क्योंकि अगर आप जिंदगी में बेहतरीन चुनाव करते हैं, यानी बेहतरीन शख्स, ख्वाह वो औरत है मर्द है, जेंडर बायसिंग पर मत जाएं। और रिलेशन कॉल करने से बेहतर होता है कि अगले की इंटेंशंस देखें कि हमारी इंटेंशंस क्या हैं। अनम और मैं यहाँ पर प्रोग्राम होस्ट करते हैं, वी आर बेस्ट फ्रेंड्स, ऐसे ही है ना? बिल्कुल, बिल्कुल। और यहाँ पर जेंडर बायसिंग खत्म हो जाती है। यहाँ पर आकर हमें सिर्फ और सिर्फ इस बात को फोकस करना है कि हमारा जो कंटेंट है वो बेटर से बेटर होना चाहिए। और साथ साथ इसका क्रेडिट जाता है रमीज भाई को, जिन्होंने कल बड़ी अच्छी क्लास दी थी हमें, और आज कोशिश की है और फिर पूछेंगे अपने उस्ताद मोहतरम से कि हम सही हैं या गलत हैं। और अनम, ये साथ साथ हम ये भी कहते हैं कि जब आप जिंदगी की गाड़ी दौड़ाना चाहते हैं तो आज जो आपने गेस्ट बुलवाई हैं शायद वो भी कुछ इसी से रिलेटेड हैं कि लोगों को वो थोड़ी सी लेट हैं लेकिन वो बहुत जल्दी हमें ज्वाइन करेंगे। तब तक जो हमारी एक गेस्ट हैं हम उनसे आपका तारुफ करवाते हैं, उनसे बातचीत करते हैं। बिल्कुल जी, उनका तारुफ करवाने से पहले हम कहते हैं कि वो माशाल्लाह होस्ट भी रह चुकी हैं और उन्होंने बताया कि वो उन माओं को केटर करती हैं जिनके बच्चे शायद स्पेशल होते हैं, या समटाइम ऐसा होता है कि बाय बॉर्न उनकी जो नशोनुमा है वो इतनी बेटर नहीं होती है। तो क्या वो चीजें जो है वो आगे जाकर सेटल डाउन हो सकती है? आपको खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे मिजाज हैं? अल्लाह का शुक्र। माशाल्लाह। जो आप कॉज करी, मैं चाहूंगा कि अपना नाम आप बेहतरीन अंदाज में खुद बताएं। मेरा नाम सना उमैर है और मैं खुद एक स्पेशल नीड पेरेंट हूँ और मेरा बेटा 12 साल का है, मोहम्मद इबाद। शायद अल्लाह ताला ने मुझे चुना है कि मैं लोगों के लिए आगे इस्लाह कर सकूँ, इसलिए मैं प्राउडली कह सकती हूँ कि मैं एक स्पेशल नीड पेरेंट। अच्छा, मुझे ये बताइएगा सना कि आपका जो बच्चा है वो टोटली स्पेशल है या डाउन सिंड्रोम एक होता है, जैसे कि डाउन सिंड्रोम होते हैं, ऑटिज्म होते हैं, इसी तरीके से मेरा बेटा जो है वो डाउन सिंड्रोम के साथ जिंदगी गुजार रहा है। अच्छा, इसको भी एक्सप्लेन कीजिएगा। जी बिल्कुल। हमारे यहाँ जो है ना कॉन्सेप्ट बिल्कुल एक अलग किया गया है कि स्पेशल नीड्स नहीं कहा जाता। पहली बात तो ये है, जो आज मैं यहाँ आने का मेरा मकसद है वो लोगों को अवेयर करना है कि आप लोगों ने ये नहीं समझना कि वो स्पेशल नीड है। स्पेशल तो हम सभी हैं, कुछ ना कुछ लेके पैदा होते हैं, किसी खासियत के साथ, किसी कमी के साथ। ये हमारे ऊपर है कि हम उसको देख किस तरीके से रहें। हर इंसान जो है वो किसी ना किसी कमी और खामी के साथ भी होता है और किसी कोई ना कोई उसके अंदर पॉजिटिविटी भी होती है। लेकिन हम क्या करते हैं, नेगेटिविटी को ज्यादा प्रमोट करते हैं और जो पॉजिटिविटी उसके अंदर होती है उसको नहीं देखते, वो लोग छुपा देते हैं। उसमें ये फैल है तो मीन्स कि अगर हमारे क्रोमोसोम्स के अंदर एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोम आया है, जो कि डाउन सिंड्रोम एक 21 नंबर का क्रोमोसोम होता है, जिस एक्स्ट्रा के साथ वो बॉर्न बाय बॉर्न होता है, तो जब एक एक्स्ट्रा बॉर्न लेके वो पैदा हो रहा है क्रोमोसोम्स के साथ, तो हाउ इट्स पॉसिबल कि वो कुछ ना कुछ कमी लेके पैदा हो रहा होगा या वो डाउन होगा। डाउन सिंड्रोम तो एक वर्ल्ड वाइड उसका नाम है, लेकिन मैं समझती हूँ जितने मैंने डाउन सिंड्रोम बच्चे देखे हैं उनके अंदर आप इतनी अच्छी सलाहियतें होती हैं कि शायद बाज़ उनको देख के ऐसा लग रहा होता है कि यार हमने तो कुछ भी नहीं किया है अपनी लाइफ में, शायद जो चीज़ें ये अचीव करें। फ़र्क सिर्फ ये आ जाता है कि हमारे पास जो है वो बेसिकली प्लेटफॉर्म्स नहीं है। सही। हम लोगों को वो चीज़ें नहीं दी जाती। हमें इंक्लूजन का नाम ज़रूर कहा जाता है लेकिन इंक्लूजन के ऊपर काम नहीं हो रहा। हम ये कह देते हैं कि सब एक बराबर हैं, लेकिन एक बराबर काम नहीं हो रहा होता। जैसे कि अगर अर्ली एज देखा जाए तो हम लोगों में ये होता है कि 2 से 2.5 साल में हम लोग अपने बच्चों को एडमिशन के लिए स्कूलिंग करवाते हैं, लेकिन यू कांट बिलीव कि जब मैंने ये बात के लिए स्टार्टअप किया
तो मुझे बहुत सारी चीज़ों को फेस आउट करना पड़ा, और मेरी ही तरह और भी बहुत सारी मदर्स को इस चीज़ को फेस आउट करना पड़ा। और फिर बहरहाल वो फिर स्पेशल नीड सेटअप में हमें डाला पड़ा। फिर शुरू से लोगों का ये होता है स्पेशल नीड सेटअप में क्यों डाला जा रहा है, इसके ऊपर एक अलग डिबेट है। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिसके ऊपर हम लोग बात कर सकते हैं, चीज़ें कर सकते हैं, बट अनफॉर्चुनेटली कि हमारे पास वो प्लेटफॉर्म्स नहीं हैं। तो इसीलिए हम मदर्स ने मिलके एक छोटी सी कम्युनिटी बनाई जिसका नाम है एंजल्स मॉम इंक्लूसिव, और वो हम मदर्स ही जो है वो उसको रन करती हैं। 2017 के अंदर जो है मेरी एक फ्रेंड है लैला सदफ शाह जो इसको रन करती हैं, और उनके साथ मैं इसको रन करती हूँ। तो हमने ये सोचा कि क्यों ना हम पेरेंट्स को लें और स्टार्टअप करें। हम शुरू की कुछ फ्रेंड्स थी आपस में, जैसे कभी थेरेपी के लिए जा रहे हैं, किसी और स्पोर्ट्स एक्टिविटी के लिए जा रहे हैं, तो वहाँ हम गैदर हुए थे। और वहाँ गैदर होने के बाद जो है हमने ये सोचा कि हमें जो है एक ऐसा चीज़ बनानी चाहिए, कम्युनिटी होनी चाहिए, ऐसी एक प्लेटफॉर्म होना चाहिए जहाँ पे मदर्स बहुत ही ज़्यादा जो है परेशान होती हैं, लेकिन उनके पास दिल हल्का करने के लिए कोई भी जगह नहीं है। तो स्टार्टअप हमने 2017 से इस तरीके से लिया था, और अल्हम्दुलिल्लाह 6 साल हो गए हैं। 4-5-6 पेरेंट्स से जब हमने ये स्टार्टअप किया, आज 127 मदर्स उसके अंदर हैं। ओवरऑल बताने में सबसे बड़ी बात खुशी की ये है कि पाकिस्तान के अलावा इंटरनेशनल लेवल से, जैसे जर्मनी हो गई, सऊदीया हो गई, वहाँ से भी मदर्स हमारे साथ इंक्लूड है, और उस प्लेटफॉर्म पे आके अपने दिल की हर बात कर देते हैं। एक दूसरे की हम मदद करते हैं उस ग्रुप में। अगर किसी को किसी भी बच्चे के लिए कोई प्रॉब्लम हो रही है, हम उसको एक दूसरे को देते हैं कि यहाँ से आप इस चीज़ को अवेल कर सकते हैं, यहाँ से कर सकते हैं। हम इंडिविजुअली भी लेके चल रहे होते हैं इन चीज़ों को, साथ साथ हम छोटे छोटे से जो है इवेंट्स कर रहे होते हैं अपने बच्चों के, जो कि हम खुद ही, मतलब हमें कोई स्पॉन्सर नहीं है क्योंकि हम कम्युनिटी है, NGO नहीं है हमारी, तो उसको हम खुद ही लेके रन आउट कर रहे होते हैं, खुद ही मदर्स इन सब चीज़ों को लेके चल रही होती हैं। तो काम करने के लिए बहुत है, लेकिन लोगों का साथ नहीं चाहिए, जिसके लिए मैं आज यहाँ आई हूँ कि मैं चाहूँगी कि मेरी आवाज़ जहाँ जहाँ तक भी जा रही है, ना सिर्फ आप हमें एंजल्स मॉम को आप कहीं प्रमोट करें, आप सिर्फ जो भी पेरेंट्स आपसे मिलता है, मेरी आप लोगों से सबसे गुजारिश है, कहीं पे भी कोई भी आपको स्पेशल बच्चा दिखता है तो ये उसको आप पहली बात तो ये पलट पलट के ना देखें। इट्स अ ह्यूमन बीइंग, अशरफुल मखलूकात ही है वो भी, आप लोगों की तरह, उसके 2 हाथ 2 आँख 2 पाँव, सब चीज़ें उसी तरीके से, वो चल आपकी तरह है, बोल आपकी तरह है। जब अल्लाह ताला ने कोई तजाद नहीं रखा, तो प्लीज़ आप लोगों से सिर्फ रिक्वेस्ट ये है कि इस तरीके से आप लोग जिस नज़र से देखते हैं, यू कांट बिलीव कि आपकी तो वो एक पलट के देखने वाली नज़र होती है, लेकिन कुछ मदर्स मेरी तरह शायद बोल्ड नहीं होती, और मैं भी शायद बोल्ड इसलिए हूँ कि मेरे हस्बैंड का साथ मेरे साथ बहुत था, जहाँ मैं लड़कर आती थी वो मुझे बूझ देते थे। अच्छा, यहाँ पर एक चीज़ मैं और बोलूँगा, जैसे आपने कहा, सॉरी टू इंटरप्ट, के लोग भी देख रहे होंगे, अनम ये चीज़ आप भी एक फ्रेंड करोगी, लोग इबाद के नाम से, या आपके सना, आपका नाम है ना, सना के नाम से नहीं जानेंगे, लोग क्या इंट्रोड्यूस कराएंगे, अच्छा ये उससे बात की जो स्पेशल चाइल्ड है, अच्छा इसका बच्चा पागल है, आपका इंट्रोडक्शन ही गलत हो जाता है। मतलब आपकी बात बिल्कुल सर फहरिस्त है कि अगर अल्लाह ताला ने उस बच्चे को दुनिया में भेजते हुए कोई आर महसूस नहीं की, तो हम कौन होते हैं? लेकिन ये कि ये ऐसे बच्चे, मैं कहती हूँ माओं के लिए अल्लाह का दिया हुआ तोहफा होते हैं, वो माशाल्लाह जो हर चीज अचीव कर लेते हैं, वो हम नहीं कर पाते। बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही। मैं कह रही हूँ, मतलब अगर मेरे बाकी के, मैं अल्हम्दुलिल्लाह मेरे 4 बच्चे हैं, तो अगर आप ये देखें, मे भी वो मेन स्ट्रीम के बच्चे हैं, मैं शायद उसी तरीके से टिपिकल हाउसवाइफ ही होती, सुबह उठती, अपने बच्चों के साथ एज रूटीन रखती, लेकिन अल्लाह ताला ने मुझसे कोई ना कोई तो काम लेना था ना। आज यहाँ बैठ के अगर मैं लोगों को अवेयर कर रही हूँ, और अगर मैं लोगों की कोई काम आ रही हूँ, इट्स मीन्स कि अल्लाह ने मुझे उस चीज के लिए चुना है। ठीक है ना। चुनने के बाद फिर अल्लाह ताला ने मुझे रास्ते दिए, अच्छे लोग दिए, अच्छे ऐसे प्लेटफॉर्म खुद ब खुद मिलते चले गए, जहाँ से मतलब अगर मैं 12 साल पीछे पलट के देखूं तो शायद मेरे हाथ में कुछ नहीं था, और आज अल्हम्दुलिल्लाह इबाद की वजह से लोग मुझे पहचानते हैं, तो इट्स प्राउड टू मी। बिल्कुल। और साथ साथ मैं आमिर भाई का बहुत शुक्रिया अदा करूंगा जिन्होंने आपसे हमें मिलवाया, और साथ साथ ये चीज़ होती है कि जब कोऑर्डिनेशन अच्छी हो रही होती है चीज़। सारिम ने आज मोबाइल बंद किया, मोबाइल ख़राब हुआ, मुझे नहीं पता क्या हुआ, लेकिन वो मैं ऑफ द ईयर बात करूंगा सारिम से भी, और हमारे दोनों कोऑर्डिनेटर्स मौजूद है, सारिम और आमिर। अच्छा, मैं एक चीज़ और भी आपसे शेयर करना चाहूँगा यहाँ पे कि लड़कियों को तलाक हो जाती है अगर पहला बच्चा स्पेशल चाइल्ड हो, तो उसको कहते हैं कि बेटा ये तो बच्चा इसने कैसा पैदा किया, हालांकि माँ और बाप दोनों की। अच्छा, हमारी साइंस ने इतनी तरक्की कर ली है कि जब हम अगर क्रोमोसोम्स का टेस्ट करवाते हैं तो उसमें ये भी पता चल जाता है कि ये जेंडरिज्म, अगर जो इस तरह के लोग
बहुत ज़्यादा लो सोचते हैं ना, तो उनके लिए साइंस ने थोड़ी सी तरक्की ये कर दी है कि वो पता चल जाता है कि ये फादर की तरफ से हुए क्रोमोसोम्स में प्रॉब्लम आई है या मदर की तरफ से आई है। टेस्ट तो करवाते ही नहीं है ना, हम ऐसी कम्युनिटी हैं, बिल्कुल। हमारे यहाँ पर अगर औलाद नहीं हो रही मतलब है हर तो चीज माँ का में ब्लेम मसला जो है। है वो औरत को दिया बहुत जाता है। कम लोग हैं जो ये देखेंगे कि भाई बाप का भी टेस्ट होना चाहिए, नहीं ऐसे- मानते, वो बोलते ऐसे नहीं, ही। औरत में ही खराबी है, यही होता है। लेकिन ये चीज हमें बदलनी है ना। देखिए कब तक हम इन्हीं बातों के ऊपर लेके सोच के चीजों को चलते रहेंगे कि लोग ये सोचते हैं, लोग ये कहते हैं, तो लोगों का तो काम ही कहना है। अगर हम उस चीज के ऊपर कर लें तो हम फिर कोई काम नहीं कर सकते। बिल्कुल। हमें काम बहुत ज्यादा करना है, पाकिस्तान में भी करना है, और अपने नाम मुल्क के रोशन करने के लिए हमें बहुत ज्यादा चीजें करनी है। सिर्फ हमें मेन स्ट्रीम के ऊपर काम नहीं करना। एक्चुअली हमारा एजुकेशन सिस्टम इतना खराब है ना, सॉरी टू से, लेकिन सच्ची बात यही है, हमारा एजुकेशन, हमारे यहाँ लड़कियों को नहीं पढ़ाया जाता। अगर जब एक पढ़ी लिखी माँ जो है वो पूरी नस्ल बनाती है, अगर मैं एजुकेटेड नहीं होती तो मेरा माइंड स्टक तो यही होता है ना, जो मुझे लोग कह रहे होते हैं मैं उसी पे चल जाती, पे चलती है, मैं वही चीजों को करके वही स्टॉप अपने आप को कर लेती। लेकिन आई एम वेरी ब्लेस्ड, मैं दोबारा ये बात इसलिए कहूंगी कि मेरे हस्बैंड इतने मेरे लिए अल्लाह ताला ने ब्लेस बनाया, उन्होंने मुझे कभी भी जो है ना ये नहीं कहा कि तुम ये नहीं कर सकती। समटाइम ये होता है, मैं यहाँ पे बोलूंगा कि माशाल्लाह आप जितनी भाईजान की तारीफ करी, 3 खाने अभी भी खाली हैं तो पहुंच गया और लोग तो मुश्किल हो जाएगी कि ऐसा बंदा तो हमें भी चाहिए। नहीं एक्चुअली पता है, देखें जहाँ जिसकी तारीफ है वहाँ करनी चाहिए, जहाँ उसकी खामी है वहाँ उसको खामी भी बतानी चाहिए। ये 2 गाड़ी के पहिए हैं। दोस्त अगर अच्छा ये भी होता है जो बाकी हकीकतें भी बता दे, जी, मैंने बताया कि 3 खाने जहाँ खाली हैं। जहाँ उनकी गलती होती है वो खुद भी सबको ये कहते हैं कि मेरी मिसेस के अंदर ये खामी है या अच्छी बात खूबी है कि जहाँ पे भी जो मेरी गलती होती है वो भी बताती है, जहाँ मेरी अच्छाई होती है वो भी बताती है। ठीक है। तो देखिए गाड़ी के पहिए तभी सही चलते हैं जब दोनों में हवा जो है वो सही भरी हुई हो। बिल्कुल ऐसे ही है। पंचर होगी अगर एक साइड का तो फिर वो गाड़ी चलना मुश्किल होगी। बिल्कुल जी। अब अगर मैं आज यहाँ आई हूँ और अवेयरनेस दे रही हूँ, इट्स मीन्स के पीछे से परमिशन है तो आई हूँ, वरना तो बाज़ औक़ात तो ये होता है स्पेशल नीड पेरेंट्स से तो माएँ खुद ही नहीं निकलती हैं। पहले शर्म के मारे लोग क्या कहेंगे, माशरा क्या कहेगा, जबकि हमें ये चीज नहीं बदलना है ना इस पॉइंट ऑफ व्यू को। अब अगर हम कब तक इन चीजों को लेके बैठे रहेंगे। मेरा मानना है कि अल्लाह पाक ने औलाद जैसी नेमत दी है, वही सबसे बड़ी हमारे लिए बात है कि हमें अल्लाह ने औलाद की नेमत से नवाजा है। यही चीज है। और नहीं फिर आपको ये देखना है कि उनमें चीजों में जहाँ जहाँ जो कमियां रह गई हैं तो उनको फुलफिल तो किया जा सकता है ना। अब अगर आपके घर में कोई निकम्मा बच्चा है तो आप उसको ये तो नहीं कहेंगे ना निकम्मा है, एक ट्यूटर हटाएंगे दूसरा हटाएंगे, एक चीज में अच्छा नहीं होगा दूसरी चीज में तो अच्छा होगा, कुछ ना कुछ तो आप बैलेंस तो ये कहती हैं अच्छा मैथ्स फिजिक्स केमिस्ट्री में फेल है तो उर्दू में बड़ा अच्छा है मेरा बच्चा, अंग्रेजी में बड़ा अच्छा, तो माओ की यही तारीफ होती है जी। और इसी के साथ ब्रेक का कहा जा रहा है तो ब्रेक की तरफ जाएंगे। जाते जाते सिर्फ एक ही बात कि कभी हिम्मत नहीं हारनी है, हिम्मत अगर आप भरपूर रखते हैं तो जिंदगी आसान हो जाती है। इसी के साथ देखते रहिए प्रोग्राम मॉर्निंग डिलाइट विद अनम एंड ज़ीशान। वेलकम बैक मॉर्निंग डिलाइट विद अनम एंड ज़ीशान। हम ब्रेक से वापस आ चुके हैं और इसी के साथ साथ हमारे दूसरे गेस्ट भी आ चुके हैं, तो चलिए उनका तारुफ कराते हैं। हमारे साथ हैं महमूद हामिद साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। कैसे मिजाज हैं आपके? अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र। सबसे पहले तो आपका आने का बहुत बहुत शुक्रिया। और कहते हैं कि जब आपसे बुजुर्ग, क्योंकि हमारे लिए आप बड़े हैं, तो आपके घर तशरीफ लाते हैं, मेहमान बनकर, तो रहमतें वैसे ही साथ साथ आती हैं। तो इंशाल्लाह हम पूरी ये कोशिश करेंगे कि आपको कोई बात बुरी ना लगे, लेकिन क्योंकि इंडस्ट्री के हवाले से हमने बात करनी है और लोगों के हवाले से हमने बात करनी, तो कुछ सवालात ऐसे होते हैं जो हमें करने पड़ेंगे। तो आपकी इजाजत है? बिल्कुल इजाजत। बिल्कुल इजाजत। सबसे पहले तो मैं आपसे एक चीज पूछना चाहूंगा कि माशाल्लाह आपका मजीद तारुफ मैं करवाऊंगा लोगों से, लेकिन उससे पहले माशाल्लाह आपने अपनी जवानी गुजारी, अब इस एज में है, डिफरेंस थोड़ा सा बताइएगा जनरेशन का, क्या फील करते हैं? डिफरेंस ज़ाहिर एज का तो बड़ा फैक्टर होता है जी जी। और वो जो जवानी की उम्र होती है, जो आपकी उम्र होती है, उसमें खेल कूद की उम्र होती है, आदमी सीढ़ियाँ चढ़ता है तो तेज़ी के साथ चढ़ता है, उतरता है तो तेज़ी के साथ उतरता है। तो मैं एक ज़माने में अखबार में काम करता था, मेरे एक साथ बुज़ुर्ग थे, वो मेरे साथ सीढ़ियाँ उतर रहे थे। सही। तो मैं जैसे जवानी का दौर था, खटाखट उतर रहा था, तो उन्होंने मुझसे कहा, कहने कि देखिए ये जवानी में और बुढ़ापे में ये फ़र्क है।
तो मुझे जब मैं उतरता हूँ इस उम्र के अंदर, तो मुझे वो बुजुर्ग याद आते हैं कि एक वो दौर था। तो लेकिन बहरहाल ये जहाँ इसमें कुछ तवानाइयाँ चली जाती हैं और कमियाँ महसूस होती हैं, लेकिन वहाँ एक चीज़ और भी होती है कि ये देखा है कि अगर कोई नौजवान है तो वो इज़्ज़त और एहतराम भी करता है। नहीं अंकल आप पहले चले जाइए, जैसे मैं उतर रहा हूँ तो वो कहेगा मैं ज़रा शुरू हो गया तो उसको मैं रास्ता नहीं 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 कोई बात नहीं है। तो हमारे माशरे में ये भी है, तो वो एक चीज़ मिलती है कि खुशी का इजहार होता है। और बसों में अमूमन होता था कि साहब कोई बुजुर्ग चढ़ जाए तो सीट दे देता था। अब तो यहाँ बसें भी कम हो गई हैं, बिल्कुल बताइए। तो चिंची आ गया ना वो, जी चिंची आ गया, उसमें तो लोग गोद में बैठ के जाते हैं। और जी मैं इनका तारुफ कराता चलो कि मोहम्मद महमूद हामिद साहब हैं, जो कि सदर ऑल पाकिस्तान ऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्मॉल ट्रेड एंड कॉटेज इंडस्ट्री से आपका ताल्लुक है। आप चेयरमैन हैं और ऑल KMC मार्केटिंग अलायंस के। माशाल्लाह, इतना माशाल्लाह आपका बड़ा तारुफ है, लेकिन फिर भी एक चीज़ मैं कहूँगा कि मुझे 2 चीज़ें बड़ी अच्छी लगी कि एक तो माशाल्लाह इतना बड़ा पावर आप रखते हैं, फिर भी आप डाउन टू अर्थ है। यहाँ पर आकर ज़्यादातर जब हम मीडिया पे देखते तो हौसला शिकनी की जाती है, हौसला अफजाई नहीं की जाती नौजवान नस्ल की। जो आपने एक फीचर खींचा, सलाम है आपको, कि जब कहते हैं कि उस्ताद और बड़े बेहतरीन अंदाज में आपको गाइड करते हैं तो जिंदगी आगे बड़ी अच्छी चलती है। अच्छा जी, मैं आपकी इंडस्ट्री के बारे में पूछना चाहूंगा कि आप ज्यादा बेहतर बताएंगे, फिर हम सवालात करेंगे कि क्या इंडस्ट्री है, क्या क्या होता है इसमें, थोड़ा सा इस बारे में बताइएगा। देखिए मेरी जो एसोसिएशन है वो जो 2 हिस्से हैं उसके। ठीक है। एक स्मॉल ट्रेडर्स को भी रिप्रेजेंट करती है और दूसरी कॉटेज इंडस्ट्री। ठीक है। अच्छा, स्मॉल ट्रेडर्स तो वो है कि जो छोटा दुकानदार है, मतलब गली कूचे के अंदर है, कहीं मार्केट के अंदर काम कर रहा है, उनसे तो आपका रोज़ का वास्ता पड़ता है। ऐसा ही है। लेकिन इस वक्त उनके साथ जो मसाइल हैं वो तो हैं, लेकिन इस वक्त हमारे यहाँ जो कॉटेज इंडस्ट्री है ना, कॉटेज इंडस्ट्री वो है जो जिसके बारे में लोग कहते हैं कि ये गमले का पौधा है। सही। और जब वो छोटी सी कोपल फूटती है तो उसके गिर्द कोई आदमी जाली लगा देता है, कोई कांटे लगा देता है ताकि इसको कोई जानवर ना खा जाए, कोई नुकसान ना हो जाए और वो फले फूले। अच्छा, उसकी वजह ये है कि दुनिया के अंदर जहाँ पर भी तरक्की याफ्ता ममालिक हैं या तरक्की पजीर ममालिक हैं, सब जगह जो है कॉटेज इंडस्ट्री बड़ी अहमियत रखती है। बड़ा कारखाना है, वो गाड़ियाँ बना रहा है, जहाज़ बना रहा है, वो क्या कहते हैं कि मोटर गाड़ियाँ बना रहा है, तो वो जो है जो उसके छोटे पुर्जे होते हैं ना वो नहीं बनाता। सही। इसलिए कि वो कॉस्टली ज़्यादा होती है। तो उसका जो है मतलब पेच, उसका हैंडल, उसका गेयर गाड़ी का, वो कॉटेज इंडस्ट्री बना रही होती है। ठीक है। अच्छा, कॉटेज इंडस्ट्री जब बना रही होती है तो उसके 2 फायदे होते हैं। एक तो ये कि उसकी कॉस्ट कम आ जाती है। ठीक है। दूसरी बात ये कि एक बहुत बड़े वसी पैमाने पे लोगों को रोजगार मैसर आ जाता है। बिल्कुल ऐसा ही है। ये जापान है या जर्मन है, चाइना है, वहाँ सब कॉटेज इंडस्ट्री है। आज जो चाइना तरक्की कर रहा है, कर गया है, और जो आज हर जगह चाइना छाया है, उसकी वजह ये है कि कॉटेज इंडस्ट्री को उन्होंने फ़रोग दिया। मगर हमारे यहाँ बदकिस्मती ये है कि हमने उसके साथ न सिर्फ ये कि फ़रोग नहीं दिया बल्कि उसके साथ सौतेली माँ का जैसा सलूक किया। बिल्कुल। हमारे यहाँ ऐसे हुनरमंद हैं जो अगर कोई पुर्जा है ना, तो अगर उसको कोई अंग्रेज़ देखता है तो कहता है इसका डायग्राम बनाइए, इसकी मेजरमेंट करें, फिर उसका मास्टर प्रिंट निकलेगा, फिर उसको बनाया जाएगा। हमारे यहाँ इस कराची के अंदर, इस पाकिस्तान के अंदर आप जाख्ताबाद में चले जाएँ या लंचोलैंड में चले जाएँ, आप उसको पुर्जा ले जाके दें कि साहब ये मैंने बनाया, वो शाम को बना के दे देगा। ऐसा ही है। तो ये टैलेंट है हमारे यहाँ। कराची के अंदर कोरंगी का इलाका जो है वो खड्डी के लिए मशहूर था। वो जो काम कढ़ाई का काम जो था, नहीं, ये खड्डी पे खद्दर का और ओके। मतलब कॉटन के ठीक, कपड़े बनाते ओके। थे। इसी तरह हमारा औरंगी टाउन जो है वो है बनारसी कपड़े बनाने की उसमें। मगर हमारे साथ जो सलूक किया गया है वो ये कि सबसे बड़ा बात ये है कि इलेक्ट्रिक ने जो मतलब ये कहना चाहिए उल्टी छुरी से ज़िबा कर दिया। यानी वो कारखाने चलाने के काबिल ही रहे। अब तो खैर कारखानों की बात तो बहुत पुरानी है, अब तो हम घर के अंदर जो बिजली चलाते हैं तो वो बिजली का बिल देते हुए वो कहते हैं ना सोलर लगा लें, क्यों आपने बिजली चला रहे हैं। जी हाँ, नहीं तो उस पर भी है ना, वो पहले तो ये होता था जनरेटर चलाना, आपने हमसे इजाज़त ली, जनरेटर मैं अपने पैसे से लाया हूँ, उसके अंदर मैं पेट्रोल अपना लगा रहा हूँ, लेकिन लोगों से लेनी है। जी वो कहते हैं इजाज़त ली आपने, इसके भी टैक्स होगा। बिल्कुल। तो ये
एक तो ये हमारे साथ किया गया। फिर ये कि देखें हमारे यहाँ ये कल्चर है कि बैंक से लोन लिया और माफ़ करा लिया। आप इसको तो थोड़ा सा मतलब ये कि सपोर्ट कर दें, इसलिए कि वो तो छोटा कारीगर है। इन हालात के अंदर जो मतलब अभी कोरोना की वबा आई, फिर आप देखें हमारे यहाँ जो इस वक्त फ्लक्चुएशन चल रहा है डॉलर का, कि डॉलर जो है वो उसका पता नहीं चल रहा है, कभी ऊपर जा रहा है कभी नीचे जा रहा है। इन तमाम ये तो समझिए तूफ़ानी कैफियत है। इस तूफ़ानी कैफियत में, इस सैलाबी कैफियत में इस कॉटेज इंडस्ट्री को बचाना चाहिए था, मगर मैं बहुत अफसोस के साथ कहता हूँ कि वो कॉटेज इंडस्ट्री नहीं बच सकी। और इससे भी बड़ा आलमिया मैं आपको बताऊँ कि कराची के अंदर 93 के अंदर KMC ने 3 कॉटेज इंडस्ट्रीज अनाउंस की, ठीक है, और उसको ये टाइटल दिया गया कि ये नौजवानों के लिए है, नौजवानों के लिए रोज़गार के लिए है, जिसमें एक औरंगी कॉटेज इंडस्ट्री थी, एक लांडी कॉटेज इंडस्ट्री थी और एक बल्दिया कॉटेज इंडस्ट्री थी। ठीक है। आज 30 साल हो गए हैं वो आबाद नहीं हो सकी, जबकि ये नौजवानों के लिए थी। वो नौजवान जो अगर 93 के अंदर 20 साल का था या 22 साल का था, वो अब जो है 52 साल का 55 साल का बूढ़ा हो गया होंगे ना माशाल्लाह। जी हाँ, बिल्कुल ऐसा ही है। और उसको अभी तक कहते हैं ये ख्वाब जो है वो शर्मिंदा ताबीर नहीं हुआ है। अभी हमारे क्या कहते हैं मेयर साहब ने जो है कुछ 3 ब्लॉक्स का इफ्तिताह किया है, ठीक है। और कुछ उम्मीद है, हालांकि भी इंफ्रास्ट्रक्चर की ज़रूरत है, वहाँ पे डेवलपमेंट की ज़रूरत है, लेकिन ये कि बहरहाल समथिंग इज़ बेटर देन, एक अच्छी कोशिश है। हम ये तवक्को रखते हैं कि उस औरंगी कॉटेज इंडस्ट्री आबाद हो। लेकिन यहाँ 4000 प्लाट हैं, 4000 प्लाट अगर आबाद हो जाएं तो अगर फी प्लाट अगर 5 आदमी भी मुलाजिम हों तो 20,000 बिल्कुल ऐसे लोगों को रोजगार मिलेगा। और 20,000 लोगों को रोजगार मिलने का मतलब यह है कि इसको आप 4 से ज़रब दे दें, क्योंकि 4 या 5 बच्चे होते हैं एक आदमी, तो इतने लोगों की ये इंडस्ट्री किफ़ालत कर सकती है। इसी तरह लांडी कॉटेज इंडस्ट्री है। लांडी कॉटेज इंडस्ट्री के अंदर 2334 प्लाट हैं। उसके लिए मैंने अभी पिटिशन की हुई है हाई कोर्ट के अंदर, और ज़ेर समाअत है। मुझे उम्मीद है कि वह फैसला हमारे हक़ में होगा जहाँ औरंगी में हुआ। तो असल चीज़ ये है, ये हमारी जो कॉटेज इंडस्ट्री है न सिर्फ ये कि रोज़गार फराहम करती है, बल्कि ये यानी लो कॉस्ट प्रोडक्शन के अंदर है, तो इसकी सपोर्ट होना चाहिए। मैं कहूँगा कि हुकूमत को, अभी तो खैर इलेक्शन के दौर है, लिगरा हुकूमत चल रहे हैं, हम इनसे कोई मुतालबा भी नहीं कर सकते, लेकिन हम आने वालों से ये मुतालबा करेंगे कि खुदारा इस मुल्क के अंदर अगर बेरोज़गारी को ख़त्म करना है और लोगों को रोज़गार देना है और सस्ती अशिया को तैयार करना है, तो कॉटेज इंडस्ट्री की सरपरस्ती करें। बिल्कुल जी, हमारे साथ सना भी मौजूद है, तो आपसे भी हम बात करेंगे। जैसे कि सर ने बताया कि वाकई में पाकिस्तान की तरक्की के अंदर जो अगर चाइना की हम बात देखते हैं तो चाइना ने जब चाइना मार्केट में नया आ रहा था, कोई बहुत पुरानी बात नहीं है, तो लोग क्या कहते थे, एक आम फहम बात थी कि चीज तो हो जापानी, गाड़ी हो तो जापानी, जापान जापान जापान, यही चीजें आम फहम थी। चाइना ने मार्केट में क्या इंट्रोड्यूस करवाया कि फर्ज करें अगर चाइना आपको 1 रुपए का ये कप देता है, तो जापान आपको 1 रुपए का कप देता है, चाइना आपको 3 कप देता है 1 रुपए में। ऐसे ही आपका 1 कप टूटा, 1 रुपया जाया, लेकिन चाइना के आप 1 कप टूटेगा, दूसरा कप यूज करेंगे, दूसरा कप टूटेगा, आप तीसरा कप यूज करेंगे, और फिर चाइना छा गया। हमारे यहाँ पर भी यही चीज है कि हमें लोगों को अवेयर करना है। तो अब आपकी तरफ आते हैं कि स्पेशल चाइल्ड की अगर बात की जाए, स्पेशल चाइल्ड वैसे बहुत लविंग होते हैं, उनके साथ अगर आप बैठ के बात करें, उनको समझाएं या उनको कहते हैं ना कि वो एहसास करने वाले होते हैं, लेकिन हमारे यहाँ लोग बच्चों को इरिटेट किया जाता है। अच्छा, बार बार बोल के ये, या तो मैंने बहुत ज्यादा देखा कि उनके सर पे मारा जाता है, वो थप्पड़ टाइप चीज मारते हैं कि ये तो पागल है, ये ऐसे, तो बच्चा इरिटेट होता है। इवन दो आप किसी बंदे को बोल दें कि अगर एक नॉर्मल, जैसे मैं मोटा हूं, मुझे बोला अब तुम तो बहुत मोटे हो, तो लोग, मुझे अजीब लगेगा कि मुझे मतलब मोटा हूं तो मैं कम भी हो जाऊंगा। आपका नाम जिशान है, अगर आपको जिशान के अलावा मैं आपको खाली जिशान के अलावा कोई और आपका निकनेम रख दूं जो आपको ना पसंद हो। नहीं, लड़कियों का सब पसंद आता है। लड़की की मैंने तो बात ही नहीं करी, पसंद आएगा, मैंने लड़की नहीं कहा, मैंने कहा कि कोई भी नहीं, अब आप अगर लड़की की तरफ लेके जा रहे हैं वो एक अलग मैटर है। वैसे मैं मजाक कर रहा हूं, पार्ट ऑफ द जोक, क्योंकि देखिए अगर हम फ्लेवर नहीं डालेंगे ना प्रोग्राम में तो लोग बोर हो जाएंगे, बिल्कुल ऐसा ही है, फ्लेवर डालना जरूरी है। लेकिन मैं फिर सुबह सुबह का समा है तो उसमें हंसी मजाक तो बनता है, तो ये चीज होती है कि नहीं, हमें आपको क्या चीज बहुत ज्यादा, जिसपे अगर आप बहुत स्वीट तबीयत की हैं, बहुत हम हलीमुत तबा है, लेकिन बहुत गुस्सा आता है कि मुझे ये बंदा मिले तो मैं इसका या तो सर फाड़ूं। अच्छा, ऐसा नहीं है कि मतलब हमें गुस्सा नहीं आता या हमें लोगों को देख के इरिटेशंस नहीं होती,
समाव अब इतनी ज़्यादा लोगों की काउंसलिंग करते करते मेरे अंदर तो अब ये वाली तबीयत आ गई है कि अगर कोई कुछ इस तरह की चीज़ कहता भी है, मैं वहीं खड़ी हो जाती हूँ उसकी काउंसलिंग करने के लिए। ये मेरी बात है। लेकिन मैं अपनी बात नहीं कर रही, मैं इस वक्त बहुत सारे स्पेशल नीड पेरेंट्स को रिप्रेजेंट कर रही हूँ। तो आप बिलीव नहीं करेंगे, वो लोग घर जाके रोते हैं। समाव कुछ ऐसे प्लेटफॉर्म्स होते हैं जो कि हमारे लिए ही होते हैं, मतलब बहुत सारे हैं, मैं शायद उसका नाम नहीं लूँ, लेना ज़रूरी नहीं समझूंगी। बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। जैसे अगर एक का इदारे का नाम अगर मैं लूँ, वो इसलिए लेती हूँ मैं KDSP का नाम, कराची डाउन सिंड्रोम प्रोग्राम। सबसे इनिशियली उनके साथ भी हमारा जो है इस वक्त 10 साल हो गए उनके साथ हमें वाबस्ता होते हुए। उन्होंने ही ट्रेनिंग दी हमें काउंसलिंग करने की, पेरेंट्स की, वही हमें इंगेज करके देते। लेकिन बात करने की ये है कि समाव कुछ जगहों पे वहाँ पे भी ऐसा होता है कि कुछ लोग आए हुए होते वो भी स्पेशल नीड पेरेंट्स हैं, लेकिन जब उनसे बड़ा बच्चा छोटे वाले बच्चे को प्यार कर रहा होता है ना, तो वो लोग भी आपस में एक दूसरे को उस वक्त नहीं कर रहे होते। बात समझाने की या लोगों को बताने की ये, जब आप पे जो चीज़ बीत रही है वो सामने वाले पे भी बीत रही है। हम लोग क्या करते हैं, बस सोच रहे होते हैं, देख रहे होते हैं। शायद अभी आप लोगों का ये शो देख के कुछ लोगों को दिल में बहुत आए, होए हाँ ही इस तरह करें यार, बेचारी किस तरह के लोग होते हैं। किस तरह के लोग नहीं होते। जैसे सर ने कहा कि हम लोगों को बहुत सारी जगहों पे कॉटेज के लिए हमें हुकूमत नहीं काम करके दे रही। मैं सर को भी यही बात मशवरा दूंगी, सर मुझसे बड़े हैं वैसे तो, लेकिन फिर भी मैं ये मशवरा हर किसी से, मेरे अब्बू कहते हैं कि मशवरा दीवार से भी ले लेना चाहिए। तो उस बिना पे मैं आपसे सिर्फ एक बात कर रही हूँ कि हमें इंतज़ार नहीं करना चाहिए कि हुकूमत हमारे लिए कुछ करेगी या फलां हमारे लिए कुछ करेगा। तो हम भी बन सकते हैं कि यार हमने कुछ किया है तो आने वाली हमारी नस्लें शायद उससे फ़ायदा उठा लें। और मैं जितना भी अपना काम करती हूँ उसका सिर्फ एक ही पॉइंट ऑफ व्यू है, और उसका पॉइंट ऑफ व्यू यही है कि अगर मैं इस दुनिया से चली जाती हूँ तो लोग मुझे अच्छे अल्फाजों में याद करें कि यार ये जो बंदी थी ना सना, इसको आधी रात को भी अगर हमें कोई प्रॉब्लम होती थी, हम पूछते थे तो ये हमें रिजॉल्व कर देती थी। हमें वो बनना है, देने वाला बनना है। हम पता नहीं क्यों ये उम्मीद में लगे रहते हैं कि यार वो आएगा तो वो करेगा तो फिर हम उसके पीछे चलेंगे। क्यों ना हम ही वो स्टैंड अप हो कि हमारे पीछे से, जैसे आप ट्रेंड सेटर हैं कि आपने ट्रेंड सेट किया कि आप मदर्स को एंगेज करना है ना। देखिए सर, हमें करना है, हमें बहुत सारी चीज़ों पे, मैंने आप स्टार्टअप में कहा, हमें एजुकेशन पे काम करना है, हमें लोगों पे काम करना है, हमें बच्चों को स्पोर्ट्स अवेल करना है। ज़रूरी नहीं है, आजकल के एजुकेशन के सिस्टम में ब्रेक दे दिया जाता है 15 मिनट का, बैठो तुम लोगों ने जिस भी कोने में बैठ के खाना है। हम बाहर ममालिक की जब बात करते हैं तो बाहर ममालिक में जो ब्रेक होता है वो उनको नैप दे के दिया जाता है बच्चों को रिफ्रेश करने के लिए। उसके बाद उठा के जब उनको वो खिलाया जाता है तो उससे उनको एनर्जाइज होते हैं। हमारे तो बस वो बैल की घंटी बजी नहीं स्कूल की, 15 मिनट का हो गया, उसके बाद दोबारा बच्चों ने क्या उसमें एंजॉय किया, क्या उन्होंने रिफ्रेशनिंग ली। ब्रेक का मीन्स क्या है, रिफ्रेशनिंग। हम कहाँ रिफ्रेशनिंग दे रहे हैं किसी भी चीज को। जैसे आपने अभी कहा कि रिफ्रेशनिंग हमारे प्रोग्राम में होना जरूरी है, तो हम लोगों ने अपनी लाइफ में से उस रिफ्रेशनिंग को एक तरीके से निकाल दिया है। हमने टाइम बढ़ा दिया स्कूल के, 12 बजे आपका स्कूल बंद आता है, अनम का 1 बजे, तो मैं 2 बजे बंद करूंगा। क्यों? बच्चों का इतना भारी बैग होता है कि उनकी स्पाइन कॉर्ड खराब है। कंपटीशन चल रहा है हर जगह, कंपटीशन। सिर्फ सिलेबस कंप्लीट कराना, भले वो सिलेबस बच्चे के दिमाग में जा रहा है। एक चीज है ना, मैं यहाँ पे और भी कहना चाहूंगा, सॉरी टू इंटरप्ट, कि हमारे यहाँ पर टीचर, सस्ते स्कूल्स की मैं बात करूंगा जो नॉर्मल गली मोहल्ले में, किसी को बुरा नहीं बोल रहा, बड़े स्कूलों का भी बहुत बुरा हाल है। बता रहा हूँ, मैं अभी पिछले दिनों पीटीएम में बहुत कुछ करके आई। नहीं, मैं वैसे बता रहा हूँ कि मैंने प्रॉब्लम ये कि आपको टीचरों को अवेयर करना है। बच्चों की इंग्लिश 1, इंग्लिश 2, इंग्लिश 3, इंग्लिश 4 नहीं पढ़ानी है। एक बुक पढ़ाएं, बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करवाएं, जिनको आप फॉलो करते हैं। अगर आप ऑक्सफोर्ड की बात करते हैं तो वह 6ठी तक तो लिखते ही नहीं है बच्चे, सिर्फ उनका ट्रेंड सेट होता है कि उनका माइंड और बेस क्लियर होनी चाहिए, और हमसे ज्यादा अच्छी उनकी नॉलेज होती है। अगर आप वहाँ के, जैसे मेरी भांजी है, वो स्पेन में होती है मेरी बहन, तो वो उसकी अगर आप वोकैबुलरी उठा के देखें और मेरी बेटी 2 क्लास की है, उन दोनों की अगर कन्वर्सेशन कराएं तो उसकी ज्यादा वोकैबुलरी है, बिल्कुल उसकी स्पीकिंग पावर मेरी बेटी से ज्यादा अच्छी है। इट्स मीन्स कि काम जो हो रहा है ना वो उनके मेंटल के ऊपर, उनके ऊपर बर्डनाइज नहीं की जा रही। जैसे यहाँ हमारे यहाँ समर वेकेशन, विंटर वेकेशन में टोटली काम दे देते हैं कि बच्चा और फिर उसके बाद जो जगहों से मिल रहा होता है ना, अगर कुछ रिफ्रेशनिंग, तो वो सिर्फ बिजनेस के तौर पे मिल रहा है। लेकिन एक बात मैं अपने स्कूल के लिए कहूंगा, सॉरी, मेरे स्कूल में कभी भी ना समर वेकेशन वर्क मिला ना विंटर वेकेशन वर्क मिला। आई एम फ्रॉम सेंट पैट्रिक्स हाई, तो सेंट पैट्रिक्स वाले ये बोलते थे कि जो वहां पर सेंट पैट्रिक्स हाई, सर जॉब पॉल का तो पता नहीं, लेकिन मैस्करीने साहब का मैंने सुना था कि फादर वो हैं, तो वो हमेशा ही बोलते रहते कि सन ये आप लोगों की एंजॉयबल डेज होते हैं, रीड जरूर करो, नहीं करोगे तो स्कूल में आके कर लेना। तो वो आपका एक, हमारे यहाँ पे तो भर के काम देते हैं। एक्चुअली पता है, हम लोगों
अब जो हमारे बाद वाले टीचर्स आ रहे हैं तो पढ़ाया तो उनको भी वही चीज़ चाहिए ना। देखिए पैटर्न चेंज करने की ज़रूरत है हर चीज़ के अंदर। हम लोगों ने बस एक जो ट्रेंड चला आ रहा है कोल्लू के बेल की तरह, हम सारे के सारे समझाया नहीं जाता। कोई स्टैंड लेने के लिए तैयार नहीं है किसी भी फैकल्टी के अंदर। और कुछ पेरेंट्स बात ये स्टैंड नहीं है लेते भी सिर्फ हैं। स्पेशल नीड पेरेंट्स की, अगर आप मेन स्ट्रीम में देखें तो उसका भी बहुत बुरा हाल है। सर जैसे इंडस्ट्री से हैं, सर का भी इंडस्ट्री का बुरा मीन्स कि हम सब लोगों को एक साथ कदर होके जो जो जिस जिस फैकल्टी के अंदर माहिर है अपने अपने तौर पे काम करने की नीड है। हम ये ना रखें जरूरी कि वो आएगा ईंट लगाएगा देन फिर हम उसके आगे अपनी जो दीवार है उसे खड़ी करनी है, वो ये ईंट वही हम बात क्यों है ना कि बने। अगर हम स्टैंड लेते भी हैं अपने लिए तो बाकी के पेरेंट्स या लोग ऐसे आके खड़े हो जाते हैं कि जो लेने वाले स्टैंड है वो भी मजबूर होकर हमें बैठ बहादुर जाते हैं। बनना पड़ेगा ना। बनना पड़ता है लेकिन मैं तो- आगे वाले नहीं करने पे देते। मैं तो इसमें यर्ज करूंगा कि आप तो स्कूल लेवल की बात कर रही हैं। नहीं, मैं स्कूल तो लेवल में इस- ना, जनरलाइजेशन नहीं, की बात कर रही हूँ। एजुकेशन की बात हो रही है। तो अभी आप हाल ही में अभी देखा आपने कि जो रिजल्ट इंटर का आया है और उसके ऊपर जो एक तो बहुत लेट आया, कोई 5-6 महीने लेट आया, और उसके अंदर जो है वो स्कैंडल्स आ रहे हैं कि उसके अंदर नंबर कम किए गए हैं, कुछ वो है, और बाज़ बच्चों ने जो है खुदकुशी की कोशिश की उन नंबर की वजह से। हालांकि इंटर जो है वो बड़ा मतलब बेसिक मैट्रिक और इंटर बहुत बेस है basic आपकी। है। मतलब ये कि आप मैट्रिक में है तो आपको अच्छे कॉलेज में दाखिला मिलेगा, और आपकी परसेंटेज इंटर के अंदर अगर अच्छी है तो आप मेडिकल में जा सकता है या इंजीनियरिंग में जा सकता है। अब वहाँ पर अगर इस तरह की होंगी कि नंबरें कम कर दी जाए और क्या कहते हैं मेरिट को ना देखा जाए, उसकी जो उसने लिखा है उसको ना देखा जाए, तो बहुत अफसोसनाक बात है। डिप्रेशन में आ जाते हैं हम अपने जब मैट्रिक के ज़माने में एक लतीफ़ा सुनते थे कि साहब फला जो टीचर है वो तो ऐसे थोड़ी चेक करता है कापी। मैंने कहा भाई कैसे चेक करता है? कहने वो ऊपर से मेज़ के ऊपर से गिराते हैं, जो नीचे गिर जाती है वो फेल, जो टेबल पे गिर जाती है तो मुझे ऐसा लगता है वो तो लतीफ़ा था, लेकिन अमलन अब ऐसा अमलन ऐसा होता है। ये शहर के अंदर अखबारात के अंदर आज भी है, बल्कि आज तो कुछ तालिबात ने एहतजाज भी किया है, उसके अखबारात के अंदर खबरें हैं। तो ये बड़ा सर तो वो तो एडमिट कार्ड भी देर से आए थे बच्चों के, वो तो उस वक्त भी एक अलग ही तरीकेकार हो गया है। भाई लेकिन अब ये देखें ना मेन स्ट्रीम्स वालों के लिए इतनी सारी प्रॉब्लम्स हैं, तो सोचें जो स्पेशल नीड पेरेंट्स हैं उनको थेरेपीज भी करवानी है आजकल, और फिर स्पीच थेरेपी है, ओटी थेरेपी, उनसे उनके इनका कोई स्पेशल हॉस्पिटल भी नहीं है कि बच्चों के लिए एक्चुअली ये डिजीज नहीं है ना। नहीं मतलब इनके लिए हॉस्पिटल इन द फॉर्म ऑफ कि आपके लिए इंस्टीट्यूट बिल्कुल अलग होना चाहिए जहाँ के पेरेंट्स खुद जाके, जैसे आप काउंसलिंग कर रही हैं, आपका एक ग्राउंड हो जहाँ पर एक आप इदारा ही है जो कराची में जो काम कर रहा है वो KDSP ही कर रहा है, कराची डाउन सिंड्रोम। लेकिन उनके पास भी उन्होंने जब शुरू किया था 7-8 फैमिली से, आज 2000 से प्लस फैमिलीज हैं। हम एक इदारे के ऊपर काम वो भी कितना करेगा, कितनी चीजें फैसिलिटेट करेगा। अगर बाहर थेरेपी आपको कोई ज्यादा की मिल रही है तो वो उनके पास कुछ कम में मिल जाएगी, लेकिन वो लोग भी कितना प्रोवाइड करेंगे। हर चीज के लिए हम किसी पे डिपेंडेंट तो नहीं हो सकते ना, कुछ चीजों को हमें खुद भी तो फेस आउट करना है और हम लोगों को चीजें करनी है। अब हम अपने पेरेंट्स को काउंसल तो करके हम खड़ा तो कर देते हैं, लेकिन वही आप वाली बात कि वो लोग भी कभी कभार थक जाते हैं, क्योंकि है तो मदर्स ना, भले हम अपने आप को कितना ही बोल्ड कर लें, लेकिन एट द एंड कोई ना कोई ऐसा पीक पॉइंट आ ही जाता है कि भले हम लोगों के सामने जाके ना भी थके, लेकिन सजदा सजू होके तो हम लोग भी थक ही जाते हैं। ऐसी बात है ये। और मैं तो ये कहूंगी कि ये माशाल्लाह से अल्लाह पाक ने आपको बहुत हिम्मत दी है कि आप यहाँ बैठ के हमें बात भी बता रही हैं, और वरना मैं तो रो पड़ूं बिल्कुल। अच्छा, यहाँ पर हम सर की तरफ आएंगे। अच्छा जी, क्योंकि आप माशाल्लाह ये कहना चाहिए ना कि सरबराह का ओहदा है आपके पास, तो लोग जिस तरह की कॉटेज इंडस्ट्रीज बंद होती चली जा रही हैं, लोगों के लिए बेरोजगारी आती चली जा रही है, तो वो जो छोटा तबका है या छोटी शॉप्स हैं वहाँ के, तो उनके क्या मुतालबात होते हैं आप लोगों से जब आपकी उनसे अगर मीटअप होता है या आपकी कोई ऑर्गेनाइजेशन एक मीटिंग बिठाती है, बोर्ड बैठता है आपका, तो उसको क्या एक मेन पॉइंट्स होते हैं जो कि सामने निकल कर आते हैं कि वो आपके भी वही हैं, मेरी भी वही हैं, अनम के भी वही हैं, मैम के भी वही हैं, तो वो क्या कुछ पॉइंट्स हैं जो कि मैं आपसे जानना चाहूँगा? देखिए, एक तो हमारे यहाँ नॉर्मल हालात चल रहे हैं, उसमें भी लोग क्राइसिस हैं, बैंकरप्ट हो जाते हैं, दिवालिया हो जाते हैं, तो उनके लिए तो यही है कि कुछ हम कहिए कुछ आपस में मिलके उनको खड़ा करने की कोशिश करते हैं, कुछ कंट्रीब्यूशन करें। अच्छा, दूसरी एक सूरत होती है जो आफात है, आप यानी आप देखें कि आज से 7-8 साल पहले जो बोल्टन मार्केट का सानिया हुआ था, ठीक है, जिसके अंदर तकरीबन 16 मार्केटें जल गई थी। बिल्कुल ऐसा है। और सदर मार्केट में आग लग गई जी, सदर कोऑपरेटिव मार्केट में आग लग गई थी। तो अब इसके लिए ये है कि वो बहुत बड़ा सानिया था, उसके अंदर हमने कराची चैम्बर से तामुन लिया था
और उस वक्त मैं खराज तहसीन पेश करता हूँ सिराज कासिम तेली मरहूम को कि उन्होंने बहुत बड़ा स्टैंड लिया था। और उस वक्त वो दुबई से आए थे, जब हमने फ़ोन किया, मुख्तलिफ जगह कॉल करे थे, उस वक्त सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये था कि आग बुझाने नहीं दी जा रही थी, यानी फायर ब्रिगेड के पास पानी नहीं होता था या फोम नहीं होता था। आजकल आमतौर पे दुकानों के अंदर भी और घरों में भी फोम बहुत होता है, और ऐसी चीज़ें जो आग को पकड़ती हैं तेज़ी के साथ, उन पर अगर पानी डाला जाए तो वो आग और भड़कती है। तो उसका तरीका ये होता है कि फोम डालें। तो पहले तो फायर ब्रिगेड को रोका गया, फिर वो आग बुझाई नहीं जाती। फिर हमने उनसे कांटेक्ट किया तो उन्होंने पूरी गवर्नमेंट को हिला दिया, यहाँ से लेके इस्लामाबाद तक। वज़ीर आज़म उस वक्त गिलानी साहब थे, सदर दरदारी थे, उन सबको उन्होंने कहा। और फिर रात को 12:30 बजे उन्होंने चैम्बर खुलवा दिया। हम लोग वहाँ गए, चैम्बर में बैठे, फिर वहाँ से हमने मॉनिटर किया। ठीक है। तो उनका भरपूर रहा। फिर हमने कहा कि जो है लॉस बहुत हो गया है और लोगों को जो है कंपनसेट करने के लिए हुकूमत को मदद करनी चाहिए। तो उसी वक्त एक फॉर्म बनाया गया, और ये मुझे याद हासिल है कि वो फॉर्म मैंने बनाया, और वही फॉर्म जो है तकसीम हुआ मुतासरीन पे, जिनकी दुकानें जल गई थी, जिनके माल जल गया था सारा। बहुत से लोगों तो माल निकाल ही नहीं सके। तो वो तकरीबन 3.5 अरब रुपए की जो इमदाद सिराज तेली साहब ने मतलब ये कि सेंट्रल गवर्नमेंट से हासिल की, और उसे बड़े शफाफ तरीके से उसे तकसीम किया गया। और वो मार्केटें जो जल गई थी उनको तामीर किया गया, और एक दो कोयटा वाला बिल्डिंग तो पूरी जल गई थी, उसको पूरा यानी कि नए सिरे से तामीर किया गया। और वो आज जो गोल्डन मार्केट बहाल हुई है, वो उनकी कोशिशों से है। तो ये तो एक मतलब एक एफर्ट थी और उन्होंने इसमें किया। इसी तरह टिम्बर मार्केट के अंदर हुआ, इसी तरह शेरशाह मार्केट के अंदर जो सानिया हुआ था, 14 ताजरों को कत्ल कर दिया गया था 10 मिनट के अंदर, और वो वहाँ जाने को तैयार नहीं थे। तो इसमें हमारे चैम्बर ने हमारी अच्छी तरह मदद की। और इस वक्त भी आप देखें कराची के अंदर इस वक्त 2 बड़ी मार्केटों में आग लगी है। एक आरजे सेंटर में लगी है, जी। और उसके अंदर तो तकरीबन 25 लोग जल भी गए। और अर्शी शॉपिंग सेंटर के अंदर आग लगी है, वो भी पूरी मार्केट नहीं तो 70% मार्केट जो है वो जल गई है। फ्लैट से महफूज रहे हैं, ऊपर फ्लैट्स हैं उसके। तो बहरहाल उनके लिए भी जो भी हम इमदाद हो सकती है वो कर रहे हैं, और कोशिश ये करते हैं कि वो आबाद हो। वहाँ पे काम शुरू हो गया है। इस सिलसिले में हमारे यहाँ कराची चैम्बर के अंदर एक कमेटी बनाई गई है, स्मॉल ट्रेडर्स कमेटी। उसके चेयरमैन है मजीद मेमन साहब। ठीक है। तो वो हमारे मामलात को समझते भी, हम उनको अपने मामलात बताते हैं और उस पर फिर एक्शन होता है। जहाँ पर हम खुद एक्शन ले सकते हैं अपनी मदद आपके तहत, जैसे मैडम ने कहा कि खुद भी कुछ करना चाहिए, तो वो तो ज़रूरी है। इसलिए कि हर मामले पे अगर एक ताजिर जो है दिवालिया हो गया, उसके साथ मामलात हो गए, कोई फ्रॉड हो गया है, तो ज़्यादा उसके लिए तो ना चैम्बर मदद करेगा ना हुकूमत मदद करेगी। उसके लिए तो ये कि मार्केट लेवल के ऊपर उसको कुछ कंपनसेट कर लिया जाता है, मिल के कर लेते हैं। तो बाकी ये कि ये सूरत हाल है, और इसमें यानी कि जब हम एक दूसरे के साथ ताउन करते हैं तो उससे लोगों का हौसला भी बनता है। ऐसे ही जबरदस्त। मैम की तरफ आते, मैम आपसे मैं पूछूंगा कि आपको बच्चों को संभालते हुए या उनसे काउंसलिंग करते हुए या पेरेंट्स को काउंसलिंग करते किन किन मसाइल आपके दरपेश आते हैं, या किन किन चीज़ों का आपको सामना करना पड़ता है जिससे आप भी कहते हैं कि ये अब नहीं होने चाहिए? बहुत सारे मसाइल हैं, जैसे कि पेरेंट्स को थेरेपीज़ बहुत ज़्यादा कॉस्टली मिल रही होती हैं। उसके अलावा उनको कोई ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं मिल रहा होता, स्पेशल सेटअप में वो डालना नहीं चाह रहे होते। एक तो क्लियर ये चीज़ नहीं होती कि उनको ये नहीं समझ में आ रही होती कि हम स्पेशल सेटअप में जब डालेंगे सारे बच्चे स्पेशल नीड्स होंगे, तो ऐसा ना हो हम किसी और, हमारा बच्चा माइल्ड है और दूसरा बच्चा मॉडरेट है, कहीं ऐसा ना हो कि उनकी चीज़ें बच्चा सीख के आए। उनको फिर वो बताना पड़ता है कि हर क्लास में जिस तरीके से 1, 2, 3 होती है तो उसकी कैटेगरी होती है, IQ लेवल होता है, उसी हिसाब से बच्चों को रखा जाता है। इसी तरह से स्पेशल नीड सेटअप के अंदर भी इसी तरह से होता है कि हर बच्चे को उसकी हिसाब से ही कैटेगरी करके वो किया जाता है। लेकिन पेरेंट्स जो है वो स्पेशल नीड सेटअप में डालना नहीं चाहते, मेन स्ट्रीम में डालना चाहते हैं। मेन स्ट्रीम स्कूल वाले लेते नहीं हैं, वो लेते हैं तो कहते हैं हमें रिसोर्स टीचर चाहिए। अब अगर 20,000 रुपये स्कूल की फीस है तो 20,000 रुपये के रिसोर्स टीचर रखें। अब मिडिल क्लास सबका कैसे ये चीज़ें करेगा? फिर जो टेस्ट होते हैं इनके, अगर किसी के बच्चे के बाय बर्थ जो है वो हार्ट का प्रॉब्लम है या किसी और चीज़ का प्रॉब्लम है और उसको टेस्ट कराने के बाद पता चला है, तो वो टेस्ट इतने महंगे होते हैं। सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम आ रही होती है ना हमारे मिडिल क्लास को आ रही होती है, जो किसी को बता नहीं पाता कि यार मैं ये टेस्ट नहीं करवा सकता या मैं ये अफोर्ड नहीं कर सकता।
सेकेंडली इस चीज़ से मुझे एक चीज़ और आपको कहनी है कि हमारे यहाँ जो है ना 2 तरीके हैं, या ज़कात ले लो, ठीक है, या फुल पे कर लो। बीच का कोई रास्ता नहीं हमने बनाया हुआ कि मतलब अगर मिडिल क्लास है वो मतलब वैसे ही सर्वाइवल है, उसके बाद उस पर ज़कात बनती नहीं है, तो हाउ इज़ पॉसिबल कि वो कहे कि भाई आप ज़कात ले लें, ठीक है ना। वो नहीं कर पा, वो क्या करता है फिर उसमें वो बच्चे की टेस्ट करता है, अच्छा मेरे पास इस महीने नहीं हो रहे, अगले महीने का मैं कोई बजट बनाऊंगा। अब मे भी उस दौरान अगर उसके बच्चे के अंदर वो जो प्रॉब्लम है जिसको सडनली फौरन जो है वो पता होना चाहिए था, टेस्ट के जरिए पता चल जाता, वो चीज़ें नहीं हो पाती, उसमें फिर वो डिले आ जाती हैं। और भी इस तरीके से बहुत सारे पेरेंट्स जो है सारी चीज़ें हमारे यहाँ बीच शहर के अंदर, जैसे शारा फैसल हो गया या तारिक रोड ले लें, या इस तरह के रोड जो मतलब मेन है या सदर है, इनमें जो है वो ज़्यादातर थेरेपी सेंटर है, ठीक है। अब जैसे कोई बल्दिया से आ रहा है, औरंगी टाउन से आ रहा है या और नॉर्थ से आ रहा है, तो उनको वो होता है। अब हमारे पास इतनी सहूलतें ही नहीं है कि हम उनको जो है वो करीब करीब में हों और सस्ते हों, इस तरह का कोई सेटअप नहीं है। जैसे बहुत सी जगहों पे कैंप्स लगते हैं, मेडिकल कैंप हो गए, आई कैंप हो गए, डेंटिस्ट कैंप हो गए, लेकिन इन बच्चों के लिए नहीं लग रहे होते। जब आप इनको लेके जाएं या किसी भी इस तरह के कैंप में, तो माजरत के साथ हमारे बहुत सारे डॉक्टर्स को भी नहीं पता होता कि इनको किस तरह से ट्रीट करना है या इनके साथ क्या चीज़ें करनी है। लाजमी सी बात है, बहुत सारे बच्चे जो होते हैं वो सेटल डाउन होते हैं, लेकिन बहुत सारे बच्चों के साथ हाइपर एक्टिविटीज़ भी होती हैं, बिहेवियर इश्यूज़ होते हैं। उन बिहेवियर इश्यूज़ को देखते हुए चीज़ों को करना, ये एक बड़ा मसला है। इसके अलावा स्कूलिंग सबसे बड़ा है, पिक एंड ड्रॉप्स का मसला है, हेल्थ का बहुत ज़्यादा है। सबसे ज़्यादा मसला ये आता है कि चले पेरेंट्स दिल पे पत्थर रख के मियाँ बीवी दोनों कमा के भी बच्चे को डाल देते हैं इंस्टीट्यूट में, जो कि आम फैम जुबान में मिल जाता है आपको, लेकिन मसला है कि घर का माहौल वो नहीं दे सकते वो, क्योंकि फीस पूरी कर लेते हैं बच्चों की, फिर बच्चे को वो चीज़ घर में नहीं मिल रही होती। क्यों? क्योंकि माँ बाप दोनों ने कमाना है, जब दोनों घर से निकलेंगे तो वापस आने में भी टाइम लगता है, फिर वो घर का एटमॉस्फेयर वैसा नहीं बन सकता। तो बिल्कुल मेरी देखने वाले तमाम लोगों से भी गुजारिश यही है कि ब्रेक की तरफ भी जाएंगे हम, लेकिन मेरी जाते जाते यही रिक्वेस्ट है आपसे कि आप अगर चाहें, आप राय अल्लाह के रास्ते में देने की आदत डालें, तो यकीन करें कि अल्लाह के रास्ते में आप 1 रुपया खर्च करते हैं, अल्लाह 1 करोड़ से भी ज़्यादा आपको वापस करता है। और यही चीज़ कि आप उन लोगों का पर्दा रखने के लिए दुआ करें कि अल्लाह ताला आज मैंने 1000 रुपया किसी के लिए दिया, किसी का पर्दा रख देना, ठीक है ना, जैसे मैम के पास है, और अल्लाह ताला आपका वहां पर्दा रखेगा जहां आपकी वहम गुमान में भी नहीं होगा। और कहते हैं कि फिर आप कहते हैं ना कि अल्लाह ताला आपको उन जगह से नहीं उस जगह से आपको बचाता है जहां पर आप कंफर्म मोहर खुद लगा चुके होते हैं कि यहां मैं फंसा या फंसी और इज्जत नीलाम हो जाएगी, हालांकि आपका कसूर हो या ना हो। तो अल्लाह ताला के रास्ते में देने की आदत डालिए, बेहतरीन जिंदगी गुजरेगी। साथ साथ एक वक्फे पे जाएंगे और वक्फे पे वापस आने के बाद फिर सर से भी यही बात पूछेंगे कि जिस तरीके से उन्होंने कहा कि छोटी मॉल्स में, मतलब एक तो बड़े मॉल्स में आग लगी, छोटी दुकानों में भी आग लग जाती है, तो वहां पर जो है वो लोगों को किस तरीके से फिर केटर करते हैं, क्या इनकी जो एसोसिएशन है या ये खुद जो लोगों से बात करते हैं उसमें कैसे उनको हेल्प आउट करते हैं। इसी के साथ एक वक्फा देखते हुए प्रोग्राम मॉर्निंग डिलाइट विद हना मंजी। हम वापस आ चुके हैं अपने छोटे से ब्रेक के साथ ही। जाते जाते ज़ीशान ने एक सवाल छोड़ा था जो मैं कंटिन्यू कर रही हूँ सर से कि सर जैसे कि बड़ी जगहों पे तो आग लग जाती है, ठीक है, इन केस के कभी छोटी दुकान पे भी आग लगती है जो आपसे सामान खरीदते हैं, तो उनकी आप कैसे मदद करते हैं? देखिए, ये वाक़यात तो होते हैं और अभी भी सर्दियों में ये वाक़यात बहुत बढ़ जाते हैं, और अभी भी ये वाक़यात हुए हैं। अभी यहाँ अबुल हसन असफहानी रोड के ऊपर कोई फर्नीचर की दुकानें थी, पुराने फर्नीचर्स की, उनकी उसमें भी आग लग गई थी। तो इसमें हम उसी तरह करते हैं कि कम्युनिटी बेस के ऊपर ना, कुछ लोग ऐसे होते हैं हमारे ताजरों में, कुछ ज़रा मुखय्यर हज़रात भी होते हैं और वो मतलब ये जज्बा भी रखते हैं, तो इन हालात के अंदर उन्हीं से हम एक तरह से मदद भी ले लेते हैं, या ये कि अगर ज़्यादा अमाउंट बन रहा है तो फिर आपस में कंट्रीब्यूट कर लेते हैं। अगर थोड़ा थोड़ा भी होता है तो वो बन जाता है, ताकि उसको पैरों पे खड़ा करना होता है। मतलब वही कि आप सबको एक
तरह ही कोऑपरेट करते हैं, कोई बड़ा छोटा नहीं, जी नहीं, बिल्कुल सब वही जैसे। अच्छा, एक चीज़ और अनम यहाँ पे सवाल ये बनता है कि जो आप फ़र्ज़ करें, अगर मैं आपसे सामान लेता हूँ, जैसे अनम ने बड़ा अच्छा सवाल किया कि आप जो हैं वो सामान, छोटी इंडस्ट्री या छोटा एक दुकानदार है, मैं एक छोटा दुकानदार हूँ और ये मॉल वाली है, क्योंकि इसके पास मॉल में और लोगों की भी कहते हैं ना कि मुआवनत रहेगी, या लोग इसको देखेंगे कि अनम की एक शॉप पे प्रॉब्लम हुई है, लेकिन मैं तो एक वाहिद वहाँ पर मैं दुकानदार हूँ, तो मुझे जो आप पैसा देंगे वो कर्जे हंसना होगा, या वो वाली चीज़ है कि नहीं, हमने तुम्हें स्टेबल कर दिया, अब तुम कमाओ, तुम्हारे लिए है? नहीं, इसमें अमूमन जो है वो जो कर्ज़ हसना वाली स्कीम नहीं है। कर्ज़ हसना की स्कीम चला रहे हैं क़ुव्वत वाले, वो लाहौर के अंदर भी है, यहाँ कराची के अंदर भी। लेकिन वो तो 3 औरतों को ही देते हैं, वो मुझे उनका समझ नहीं आती, वो औरतों को देते हैं और उसको कहते हैं कारोबार करो, मर्दों बेचारों को तो वो भी नहीं दे रहे। नहीं, मर्दों को भी देते हैं। अच्छा, मैंने परसों एक भाई गए थे इसी उसमें, उन्होंने कहा कि 3 औरतें लेकर। उनका जो कुछ सिस्टम है उनका ये कि जिस इलाके में उनका दफ्तर होता है उसी इलाके के लोगों को देते हैं, और उनका जो मतलब सेटअप है वो बढ़ रहा है। मतलब ये कि उनकी वो कहते हैं रिकवरी जो है वो हमारी 99% है। ठीक है, कोई जमानत वो नहीं रखते। ठीक है, तो ये, और कोई उनके पास वो नहीं है, सूद नहीं लेते, वो बिल्कुल ऐसे ही इंटरेस्ट फ्री है, तो वो सिस्टम चला। लेकिन ये कि जो हमारी ज़रूरियात है ना वो उससे कहीं ज़्यादा है। बिल्कुल अब ऐसे ज़ाहिर ही। वो एक प्राइवेट NGO है, कोई मतलब सरकारी तो NGO नहीं है, लेकिन ये कि वो जिस तरह वो कर रहे हैं वो एक बहुत यानी कि हेल्पफुल है लोगों के लिए। बल्कि ये कि अब उन्होंने मकानात के लिए भी देना शुरू किया है। बिल्कुल ऐसे ही। तो 8 लाख रुपए तक गालबन दे रहे हैं, तो हम उनसे भी ले लेते हैं अगर उस जगह पे। मगर ये कि एक दुकानदार है ना, उसकी जब दुकान बंद होती है तो ये समझिए कि वो मतलब उसका कारोबार बंद हो गया, बिल्कुल वो तो खत्म हो गया। उसे फौरी तौर पे पाँव पे खड़ा करना होता है। अच्छा, जो ऐसा होता है ना कारोबार में भी, मैं आपको बताऊं कि हर आदमी मांगने पे तैयार नहीं होता, उसकी इज्जत नफ्स भी होती है। बाद लोग होते हैं मजबूर, तो उनके लिए करना पड़ता है। लेकिन बाद लोग कहते हैं भाई ठीक है, आप हमें उधार दे दीजिए, हम कमा के आपको वापस कर देंगे। ठीक है। तो ये लेकिन हमारे यहाँ पर अगर कोई उधार भी देता है ना, उधार की, जैसे मैंने आपसे बात की कि सर मैं आपसे उधार ले लूंगा, तो फिर एक बात आती है कि हर 20 दिन बाद एक कब वापस कर रहे हो, वो बंदा वैसे ही परेशान हो जाता है कि हालात इतने बुरे हैं। जैसे कि मैडम हमारे साथ बैठी हुई, तो हमने स्टार्टिंग में जब आपने ज्वाइन नहीं किया तो हमने ये कहा था कि लोगों को पॉइंट आउट किया जाता है कि ये फला स्पेशल बच्चे की, ये पागल बच्चे की माँ है, उस औरत के नाम से या उस वालिद के यानी मर्द के नाम से उसको नहीं जाना जाएगा। आपके बेटे का नाम क्या है? मोहम्मद इबाद। इबाद के नाम से नहीं जाना जाएगा, या तो पागल बच्चा या पागल बच्चे के माँ बाप। तो इसी तरीके से फिर जब आप दोबारा पिन करते हैं किसी को, तो वहां पर भी प्रॉब्लम क्रिएट होती है कि इंसान को, वो कहते हैं ना कि प्रेशर में आकर, दबाव में आकर वो ना काम करने का रहता है, ना वो पैसा कमाने का रहता है। एक टाइम पीरियड दिया जाता है या कि जब दिल चाहे? देखिए, ये इसमें बात ये कि एहसास करने की बात है। ऐसे ही है। अच्छा, ये सारा मामला जो है कोई टर्म एंड कंडीशन नहीं होती है। किस जगह पे कैसी आग लगी है और वो जो मुतासरा शख्स है उसकी क्या कंडीशन है, तो उसको देखते हुए कोई ना कोई आदमी ऐसा आ जाता है कि वो कहता है कि ठीक है, आप अपनी सहूलत से दे देना। जबरदस्त। और मैं आपको बताऊं ना कि डॉक्टर अमजद साकिब ने उसका अपनी किताब भी लिखी है, कि जो अखुवत के बानी है, तो उन्होंने लिखा कि मैंने जो है एक ठेले वाले को 10,000 रुपये दिए, तो उसको 10,000 रुपये दिए, वो क्राइसिस में आ गया था। तो जब मैं वो मुझे कर्ज देने के लिए आ जाता था, जो भी मुकर्रर थी 1,000 रुपये या 500 रुपये, तो मैंने उससे पूछा कि भाई ये बताओ कि तुम्हें ये सिस्टम कैसा लगा? कहना बहुत अच्छा सिस्टम है। कहना इससे तुम्हें मदद मिली? कहना हाँ। तो तुम क्या चाहते हो, ये सिस्टम चलना चाहिए? हाँ बिल्कुल चलना चाहिए। तो मैं तुम्हारे से एक दरख्वास्त करता हूँ कि तुम इसके अंदर डोनेट करो। बिल्कुल। तो पैरों पे खड़े हो गए हो ना। तो कहते हैं उसने बड़ी खुशी के साथ डोनेट किया। वो उन्होंने इंटरेस्ट नहीं लिया, लेकिन ये कि वो एक जज्बा उभारा उन्होंने, और उस जज्बे के तहत दिया। यहाँ कराची के अंदर भी जो अखुवत को शुरू किया है, यहाँ के कुछ मुखय्यर लोगों ने उसमें आगे बढ़ के दिया है, और उसके ज़रिए से यानी कि ये सिलसिला शुरू हुआ है। इसी तरह अलखिदमत भी कर रही है। अलखिदमत पहले रक्षा भी दे देती थी, और यानी कि नए लोगों को जो कारोबार करना चाहते हैं वो बिला सूद दे रहे हैं। असल में यही तो एक निज़ाम है कि जिसको इस्लाम में हराम करार दिया गया कि सूद तो खुली जंग है खुदा के साथ। यानी आप मैदान में आके खुदा को ललकारते हो कि हिम्मत है तो आके मुझसे लड़, तो सूद तो वो चीज़ होगी तो जिसका तो तसव्वुर करना भी मुसलमान के लिए हराम है। बिल्कुल। रब्बे कायनात के आगे तो हम कहते हैं ना कि वो हमसे अगर सजदे की तौफीक ही छीन ले तो वो कहते हैं ना कि 70 माओ जितना प्यार करता है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह सुम अल्हम्दुलिल्लाह कि हम बैठे हुए मुसलमान लोग हैं। फ़ख्र है कि मैं मुसलमान हूँ और मैं खुदा का मानने वाला हूँ, कुरान पाक मेरी किताब है। तो वही चीज़ कि जब आप निज़ाम में
सूद से पाक करते हैं। मैं एक वाकया आपको सुनाना चाहूंगा। यहाँ पे मेरी वालदा के साथ एक दफा हुआ कि कहीं बैठी हुई थी वो, तो उनसे बात हुई, तो उन्होंने आंटी से जब बात हुई तो उन्होंने कहा कि अल्हम्दुलिल्लाह हर जो 27वीं शब है, ये कोई 10 साल पहले की बात मैं आपको बता रहा हूँ, कि हर मेरी शब जो है वो मक्के में गुजरती है। तो गालिबन एक चीज़ हुई कि उन्होंने कहा कि एक सोच होती थी, कहते आप यकीन करें, उन्होंने एक नाम लिया, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा कि उन्होंने नाम चेंज कर दिया, कि हम मशहूर थे बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से और सूद का लेन देन भी था हमारा। तो वो कहते हैं कि आप ये यकीन करें कि बाद में पाकिस्तान में गाड़ी का नामो निशान आता था, हम पहले इंपोर्ट कर लेते थे उसको, मार्केट में जो गाड़ी लॉन्च होती थी। कहते फिर एक दफ़ा मैं दर्स सुनने गई और उन्होंने कहा कि सूद से पाक निज़ाम करके तो देखो खुदा किस तरह अता करता है। कहते मेरी शादी को 20 साल हो चुके थे, हमने कभी उम्रा हज नहीं किया था। कहते मैंने मियाँ से बात की, हम इतने डाउन हो गए कि एक दिन मेरे बेटे ने कहा उठकर मेरे मियाँ से कि बाबा वो कारोबार ज़्यादा अच्छा था, हम अच्छा खाते तो थे। तो कहते हैं कि क्लिक का टाइम था, क्या था, खुदा ने बड़े करीब से होकर सुनी कि मेरे मियाँ ने कहा कि या अल्लाह ताला आज मेरा इम्तिहान आ गया, अब मैं क्या करूँ। तो कहते हैं कि आप यकीन करें कि 1 साल के अंदर अल्लाह ने इतना अता किया कि आज मुझे 13 साल हो चुके हैं उसके बाद, कि हर शब मेरी मक्के में गुजर गई सो पूरी फैमिली के साथ। तो अल्लाह ताला जब अता करने में आता है जी, तो बिल्कुल अता करता है। और साथ साथ मैं ये कहूँगा, जैसे आपने कहा कि छोटा निज़ाम, तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं फिर वो बात करता हूँ, मैं बार बार केटर नहीं करूँगा इस बात को, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह के मेरे जो बहुत बेहतरीन दोस्त, आप भी जानती हैं, क्या नाम है जी, रमीज़ भाई, वो हमेशा कोई भी चीज़ ऐसी देखते हैं ना तो वो फॉलो अप पे ले लेते हैं, अच्छा इसके पास क्या है, अच्छा इसके लिए क्या होगा। इवन दो मैं बहुत इनको सलाम भी पेश करूंगा कि रहमत सहर मैं इसी जगह पर बैठकर कर रहा था रमज़ान ट्रांसमिशन, और कान में क्योंकि हमारे ये लगा होता है लाइव ट्रांसमिशन है, तो बाकायदा कॉल आ रही, क्योंकि वो कैमरों को मूव करना तो हमें भी आवाज़ आ रही होती है। तो रमीज़ भाई अच्छा उसका राशन पहुंच गया, अच्छा इसका ये हो गया, अच्छा इसका ये हो गया। तो अल्लाह ताला ऐसे ही खैर डाले इनके कामों में भी, और आपके लिए भी मैं यही दुआ करता हूँ कि आप इसी तरीके से लोगों को एजुकेट करें। लेकिन कुछ लोग सुनना नहीं चाहते, ये भी बहुत होता है ना कि आप लोग। मैं एक चीज़ ऐड करना चाहता हूँ कि देखिए हमारे यहाँ जो इस वक्त आपने जो बात की उससे रिलेटेड बात है कि हमारे यहाँ जो है सूदी निज़ाम में ना वो इसका तस्वुर नहीं है। ये परसेंटेज होगी, आपकी प्रॉपर्टी मॉर्गेज होगी, आपको ये देना पड़ेगा, चेक देना पड़ेगा, ज़मानतें देना पड़ेगी, यानी एक कर्जे सूद पे कर्जा लेना जो है वो बड़ा जुएशी लाना है। और एक ये निज़ाम है कि वो उसके दिल में अल्लाह का खौफ है, वो अपना ला के वापस दे रहा है। अल्लाह ताला मदद कर रहा है ना, क्योंकि उसमें सूद नहीं है जी। अल्लाह ताला फरिश्तों के थ्रू मदद करवाएगा, तो बंदे के दिल में डालेगा। आपको हैरत होगी कि ये तो हम मतलब ये कि अल्हम्दुलिल्लाह इस्लामी मुल्क है और मुसलमान हैं यहाँ पे 98%। मुझे हैरत हुई, मैंने इस पे यूट्यूब पे देखा कि लखनऊ के अंदर मुसलमानों ने लखनऊ कोऑपरेटिव बैंक बनाया है, और जहाँ वो बिला सूद कर्जा देते हैं और हिंदुओं को भी देते हैं, कोई उन्होंने इस्तिस्ना नहीं रखा। तो जी आप आइए, आपकी जरूरतमंद है, गरीब हैं, आप आएंगे। तो इस्लाम में है ना कि आपने फिर वहाँ रंग नस्ल नहीं देखनी है, जो मुसीबत में उसकी मदद करनी है, और वो कामयाबी के साथ चल रहे हैं, उसकी बरकत इतनी है कि कामयाबी के साथ कर रहे हैं। और मैं सिंपल ये कहूंगा कि एक चीज तो मुझे थोड़ी सी मैं ये नहीं कहता कि किसी के लिए मैं बुरा कहूंगा, लेकिन प्रोग्राम के थ्रू एजुकेट करना, और जिस तरीके से मदीना को गैर मुस्लिम्स के लिए खोल दिया गया है फॉर उनको देखे, तो ये चीज़ मुझे तो पसंद नहीं आई। खैर इस बारे में मुसलमानों को गौर करना चाहिए, क्योंकि ये वो दो हमारे कीमती जगहें हैं जहाँ पे सिर्फ मुसलमानों का जाना, क्योंकि पाक होकर जाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, एक मक्का और एक मदीना, कि हमें ये शर्फ हासिल था कि कुरान गेट से जब वही लोग गुजर सकते हैं जो कि मुसलमान होते हैं। तो इस पर हमें पूरी दुनिया को गौर व फिक्र करनी चाहिए। जी क्या कहेंगे अब आप कि हमें जब लोगों को एक अवेयरनेस देनी होती है और फिर लोग कहते हैं कि अच्छा फर्ज करें आप ये बात करें कि ज़ीशान आपने कब उठाया गलत है, इसको ऐसे नहीं मोड़ कर उठा लेते तो अच्छा लगता। आपको क्या पता है, मैं तो शुरू से ऐसे उठाता हूँ। हमारे यहाँ पर जो लोग ऐसे ट्रेंड आउट करते हैं तो उनको फिर कैसे टैकल करती हैं? देखिए जैसे अभी आपने थोड़ी देर पहले कहा था कि ये फलां की बेटी पागल के बेटा है, और इस तरह से जो आपने भी जुमला कहा था, तो जब इस तरीके से लोग मेरे सामने बोल रहे होते हैं ना, तो मैं उनको इस तरह से देखिए, क्योंकि हज़रत अली ने भी फरमाया है कि कभी भी जो है जिस तरीके से एक वाक़या था वज़ू का, कि उन्होंने ये नहीं किया कि उसको कहा तुम्हारी कोनी जो है वो सूखी रह गई है, उन्होंने कहा चलो आओ हम दोबारा से वज़ू करते हैं। उन्होंने वो पूरी चीज़ करके दिखाई, और तो उसको बंदे को समझ में आ गई कि मैं सही वज़ू करता हूं कि तो मैं कहां गलती कर रहा हूं, मुझे बताओ। तो वो उस बंदे को पता चल गया कि मैं कोनी का जो मेरे पानी का था रह गया, मेरा वज़ू जो है वो कंप्लीट नहीं हुआ था। तो इसी तरीके से हम लोग क्या करते हैं, हम उस बंदे को ये नहीं कहते तुम ये बात गलत कर रहे हो। जब आपने एक बात किसी को कह दी ना तुम ये बात गलत कर रहे हो, फिर वो बज़त हो जाता है, फिर आप उसके माइंडसेट को चेंज ही नहीं कर सकते। हम लोग ये करते हैं कि
बार बार उसके सामने बोलते हैं। अच्छा, स्पेशल नीड पेरेंट्स जो हैं वो ये चीज़ें कर रहे हैं, स्पेशल नीड सेटअप ये कर रहा है, स्पेशल नीड चीज़ें ये कर रही हैं, तो वो क्या होता है, हमें 4-5 दफ़ा उसने सुनी तो उसके बाद फिर वो सोचेगा कि मैं अब इसे पागल बोलूँ, जाहिल बोलूँ, Aggression में मलंग आ जाता बोलूँ है। या कुछ बोलूँ। उससे बेहतर है ये वाला जुमला थोड़ा बोलने में मुझे सही लगे, ताकि सामने वाले, हमने जुमला ऐसा इंतखाब करना है जिससे सामने वाला हट भी ना हो और उसको हमारी बात भी समझ में आ जाए। क्योंकि अगर मैंने फर्स्ट टाइम में ही अगर किसी को समझानी है अपनी बात दलाइल के साथ, तो पहले मुझे उसके माइंडसेट तक जाना पड़ेगा। अगर मुझे पता है कि वो एजुकेटेड नहीं है बंदा, तो मुझे उसके हिसाब से, उसके लेवल से हिसाब से आके बात करनी बेस्ट होगी। होता है, बिल्कुल। बेस्ट होता है। और अगर मुझे पता है कि वो एजुकेटेड है, तो फिर मैं उसको उस लेवल से बताऊंगी। और अगर मुझे पता है मैं किसी बच्चे को बच्चे के आपस में कर रही हूँ, तो फिर उसको उस हिसाब से चीजें देनी है। अच्छा, हमारे यहाँ पे आप कितना इसको, क्योंकि सर तो माशाल्लाह, क्योंकि मार्केट में बैठते हैं तो मार्केट की लैंग्वेज डिफरेंट होती है, उर्दू बोलते हैं और कुछ अपने अपने अल्फाज भी होते हैं जो कट्टा ले आए हैं, और वो क्या कहते हैं उसको, ये नहीं कहते कि हमने जो है वो पेमेंट दे दी, वो कहते पेमेंट लगा दी है, तो ये कुछ मुहावरे डिफरेंट मार्केट के होते हैं। जो ठीक है, बाकी अनम भी terms कुछ क्या ऑफ एयर होते बोल रही थी। तो ये अगर वो ट्रेंडिंग के हिसाब से trending उनकी के चीजें हिसाब- बनी तो हुई आप हैं। मुझे ये बताएं कि आप कितना, क्योंकि मैंने अनंत जहां पर भी हम जाते हैं या बात करते हैं तो वहां पे क्या होता है, अंग्रेजी मुंह बिगाड़ कर बोलते हैं और कहते हैं कि थोड़ा सा हम दूसरे स्टाइल में बोल रहे हैं। ब्रिटिश स्टाइल में। तो ये वैसे इस मामले में कि बात कर देती है सही। तो मुझे ये बताएं कि आप कितना तरजीह देती हैं उर्दू में बात करने को, कि आप ये समझती हैं कि उर्दू में जितनी अच्छी बात हो सकती है और किसी जुबान में नहीं हो सकती? नहीं, ये चीज नहीं है। सामने वाले का जो लेवल है, आप उसके लेवल पे जाके, बिल्कुल। अगर उसको उर्दू समझ में आती है तो आप उससे उर्दू में Majority करेंगे। पाकिस्तान अब में उर्दू ही समझ आती है ना। नहीं, हमारे- आजकल हमारे यहाँ फेम जो बना हुआ है गलत वो बोलते हैं। मैं आपको बोलूं कि मैं कुछ अरसे पहले की बात बता रहा हूँ कि आंटी एक मिली और मुझे कहती आई वाज टेलिंग यू, मैंने कहा सॉरी, कहती अंग्रेजी नहीं आती। मैं कहती आई एम टेलिंग यू होता है, वॉज नहीं होता, वॉज तो गुजर गया ना, इज होता है। आई एम टेलिंग यू, आई एम टेलिंग यू। आप मुझे अभी बता रही हैं, आपने मुझे पुराना थोड़ी बताया। सही बात है। तो बताया तो आंटी ने जो फिर मुझे सुनाई, फिर वही मैंने मैं- कहा ना, उनके हिसाब, सामने वाले के लेवल के हिसाब से चीजें अगर हम कर रहे हो तो फिर वो उससे बाउंडिंग अच्छी बनती है। देखिए, हमें लड़ाई नहीं करनी किसी से, झगड़ना नहीं है, हम अवेयर करने के लिए लोगों को निकले। अब अगर मैं उनसे इसी चीज में लग जाऊंगी, तुम ये चीज गलत कर रहे हो, हाउ इट्स पॉसिबल, नेक्स्ट टाइम वो तो मुझे देख के काना में गुजर जाएंगी, ओ यार ये बिल्कुल ही कर दे। मतलब जिस लेवल पे मुझे उनको लेके आना था, मतलब अवेयर देनी थी, मतलब मकसद तो मेरा यही है ना, मैं आपको अवेयर करूं ताकि आप 4 लोगों में जाके वो चीज करें। सदका जारिया बन रही है ये भी चीज। जबरदस्त। बिल्कुल। चीजें हमें पॉजिटिवली लेके चलनी है, पॉजिटिवली बतानी है। हम क्या करते हैं, चीज कर रहे होते हैं और पॉजिटिव कर रहे होते हैं, लेकिन समटाइम हमें भी नहीं पता होता कि हम वो चीज सही भी कर रहे हैं और हमें कोई इस चीज का एहसास भी नहीं दिलाता। बिल्कुल। यही बात है, वही चीज के सर की तरफ आएंगे। और सर एक चीज और, अनम ये सवाल अगर आप करें तो ज्यादा बेहतर होगा कि लोग दिखावे को मानते हैं, या मैं कर लेता हूँ उसको, कर फिर ले आप आप। कहें कि अगर हम बात करते हैं कि आपसे फर्ज करें मैं आया और अनम भी आपके पास आई, अनम का काम हो गया और मेरा काम नहीं हुआ, तो लोग बोलते हैं हाँ ये तो भाई जो है वो दिखावे के हैं, वो तो बस जो फेवरेटिज्म होता है उसका काम करवाते हैं, मेरा क्यों करवाएंगे, मेरी को तो कोई जान पहचान ही नहीं है इनसे। या कभी अक्सर ऐसा होता है कि हाँ भाई उसने ज्यादा दिया होगा तो उसका काम जल्दी हो गया, मैं पीछे रह गया, जबरदस्त। ऐसा होता है। बिल्कुल ऐसे ही है। और आजकल के जो मार्केट में जो चल रहा है, आप वो भी हमें बताएं। देखिए, ये चीज़ें होती हैं, और अब ये कि इसमें नियतों का हाल तो अल्लाह जानता है। बिल्कुल। ठीक है ना, एक बंदा आया, उसने अपनी ज़रूरत बयान की, अगर उसका बैकग्राउंड वो फ़र्द जानता है और उसको ज़्यादा फेवर कर देता है तो उसकी वजह होगी, लेकिन जिसका बेनिफिट जिसको कम मिला वो ये ज़रूर कहेगा कि भाई ये तो उनके गांव का बिल्कुल, है, यही। उनकी बरादरी का है, इस वजह से उन्होंने कि हाँ, कम्युनिटी का उनके कर दिया, कुछ खास होंगे हाँ, तो वो बढ़ गए आगे। जी, ये होता है। और मतलब ये कि देखिए, करने वाले जो है ना इस बुनियाद पे करते हैं, बिल्कुल। अब उसका अपनी वो होती है, लेकिन ये कि अगर नेकी का काम वो कर रहा है तो हमें इस तरह की तनकीद करने से कुछ फायदा नहीं है। बिल्कुल। बिल्कुल ऐसे ही इसलिए कि इसे हमें प्रमोट करना चाहिए। अगर एक आदमी जो है लाख दे रहा है तो हम कह रहे हैं चलो यार ये कुछ दे तो रहा है ना, आप ये कहें जी मतलब ये कि ये तो 1 करोड़ भी दे सकता है, लाख ही दिया इसने, लाख ही बस दिया इतना ही इसने। है। तो तो वो ये चीज भी क्या कहते हैं हमारे यहाँ वो है, जैसे अभी मैडम ने फरमाया कि वो बच्चे को कहेंगे पागल की माँ है ये, तो ये असल में सारी बात ये कि हमारी जो दीनी तरबियत है ना उसमें कमी है। बिल्कुल बिल्कुल। बिल्कुल बिल्कुल। हमें तो ये है ना कि इंसानों की छोड़े, आप कहते हैं एक जंग का काफिला जा रहा है और आगे किसी ने इत्तला दी कि वहाँ चिड़िया का घोंसला है, उसने बच्चे दिए हुए, तो वो घोड़ों का रुख उसका मोड़ दिया गया कि नहीं, उसके चिड़िया के जो बच्चे हैं
वो उड़ जाएंगे, वो परेशान हो बिल्कुल। जाएंगे। तो हम तो मतलब ये कि हमें वो तरबियत है कि हम जानवर का भी ख्याल करें और उसको कोई तहफ़्फ़ुज़ दें, उसको कोई यानी जंग के जो उसूल हैं उसमें ये जो आज जनीवा कन्वेंशन की बातें होती हैं कि साहब औरतों और बच्चों को आप कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, फसलों को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, और जो लोग जंग में हिस्सा ना लें उनको आप नहीं वो करेंगे। और इसराइल बिल्कुल बरक्स कर रहा और हम चुप हैं। ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एजेंडा दिया, ये वो चार्टर दिया जो जनीवा में बना, मगर वो एजेंडा आप तो आपके सामने है कि अब अपनी वहाँ चल रहा है ना आलमी अदालत इंसाफ में, और वहाँ भी वो डिटाई कर रहे हैं। यानी जहाँ पर जिस मुल्क के अंदर 23,000 लोग कत्ल कर दिए, मासूम लोग हैं, वो इनोसेंट हैं, और उसके अंदर 9,000 मासूम बच्चे हैं, उनका कोई कसूर नहीं है। तो आप जिनसे जंग लड़नी है आप उनसे लड़ नहीं पा रहे हो, और उसका गुस्सा जो है आप ऐसे मासूम लोगों नहीं, लेकिन एक बात मैं यहाँ पे सर और भी बोलूंगा कि हम मुसलमान भी तो चुप है ना। हम कब वेट करेंगे कि जब एक ताकत है जो कि निहत्ते मुसलमानों को मारती चली जा रही है, हम सिर्फ इस वजह से वेट करेंगे वो हम पे हमला करे? क्यों? लोग खुलेआम उनको सपोर्ट कर रहे हैं, और बायकॉट जहां चीजों का बोला गया तो वहां पर ये चीज सामने आती है। अब अगर मैं ब्रांड का नाम नहीं ले सकता, लेकिन पीले से कलर का खाने वाला डब्बा है, तो उसके अंदर ये कहते जी डील्स लगी हैं, क्या होता है खा लिया एक दफा, तो मतलब आप जहर एक दफा खाएं या बार बार खाएं, जहर तो जहर है मेरे भाई। हम खुद ही अपने लिए स्टैंड नहीं ले सकते, या मुसलमान का ही दुश्मन बना ये जो बात आप कह रहे हैं ना, ये इंतहाई शर्मनाक बात है। बिल्कुल ये मेरे लिए है, मैं एक ऐसे मुल्क से ताल्लुक रखता हूँ जो एटमी ताकत है, बिल्कुल ऐसा ही है। हमारी जो एक धमकी है ना, वो लोगों को जो ना इस गुंडागर्दी से अच्छा, रोक मैं सकती एक बात और यहाँ पर बोलूंगा, देखिए हम जो है ना डेवलप कंट्री नहीं है, हम अंडर डेवलप कंट्री हैं, ठीक है। मेजर जो डेवलप कंट्रीज हैं वो भी चुप है। मैं पाकिस्तान के लिए इसलिए नहीं बोलता क्योंकि देखिए हमें बहुत सारी चीजें, अभी हम कर्जे के नीचे दबे हैं। हम अगर जब आप किसी से कर्जा लेते हैं, चाहे ना चाहे आपको उसकी माननी है, ऐसा ही है। आप से अगर फर्ज करें मैं अनम से कर्जा लेता हूं तो मुझे चाहते ना चाहते हुए इसकी बातें टर्म्स माननी पड़ेंगी। तो यहां पर तो नेचुरली सी बात है कि हमें अपने लिए बोलने नहीं देगा, हम तो दबे में। लेकिन मैं फिर ये कहता हूं कि बाकी मुसलमान कहां हैं? आपको इवन दो मैंने एक ट्रेंड चला जिस पर आप फलस्तीन के लिए बोल रहे थे, अब आप सोशल मीडिया पे देखिए कोई ट्रेंड नहीं है, सोशल मीडिया पे देखिए कोई बॉयकॉट्स नहीं है, तो वेयर इज द ट्रेंड? वेयर वी आर सेटल्ड पीपल के हमें जो है वो चीजों को खुद लेकर निखरना पड़ेगा। आप एक कहते हैं ना कि एक एक कतरा गिरता है तो पत्थर तोड़ देता है, तो फिर इंशाल्लाह हमें ये चीजों पे करना पड़ेगा। इस बारे में आप क्या कहेंगे मैम कि क्योंकि माशाल्लाह आप भी अवेयर करती हैं, तो मैं ये आपसे भी चाहूंगा कि जब आपकी भी इस तरीके से काउंसलिंग्स हो रही होती हैं तो आपको भी एक एजेंडा ये करना है कि वी स्टैंड विद फलस्तीन, हमें फलस्तीन के साथ खड़े होना है, क्योंकि रोज़े क़यामत भाई बहन पूछेंगे ना क्या बोला, पूछेंगे, ऐसे ही है। अब यही चीजें हैं, क्योंकि देखिए हम भले जैसे आपने कहा कि हम नहीं कर सकते, अगर हम कर्जे में भी हैं तो अपनी ही वजह से हैं। वही वाली बात है, मतलब हमें एजुकेटेड बनने नहीं दिया जा रहा कि अगर हम एजुकेटेड हो गए तो हम अंडर डेवलपमेंट नहीं होंगे, क्योंकि हमारे पास टैलेंट बहुत है, बहुत पाकिस्तान में भरा है, पाकिस्तान में टैलेंट भी बहुत है, लोग एजुकेटेड भी होना चाहते हैं, लेकिन नहीं पढ़ने दिया जा रहा किसी को। कदम कदम पे लोगों को डिग्रेड किया जाता है, जो मतलब हमारे यहाँ तो गवर्नमेंट्स के इदारे भी है ना, तो जो गवर्नमेंट के स्कूल है वहाँ पे काम नहीं हो रहा। हम लोग अपनी ही चीजों के साथ सिंसियर नहीं है। देखिए अगर जो हम पे बड़ी मुल्क हैं, ठीक है ना, जो भी बड़े मुल्क हैं, आपकी तरह नाम नहीं लेना चाहूंगी, अगर आप उनकी बेसिक चीजें देखें ना, वो अपने मुल्क के साथ सिंसियर है। बिल्कुल। अगर मैं हूँ बाहर मुल्क में गई हूँ तो मैं ट्रैफिक रूल्स को भी अपनाऊंगी, कचरा भी डस्टबिन में डालूंगी, मुझे पता होगा मैंने ये किया तो मुझे पुलिस, यहाँ क्यों नहीं आप लोग करते वो चीजें? तो ये आप वाली बात से बात मैं निकालूंगा कि आपके हाथ में भी अगर कचरा तो मैं लेके बिन में डालूंगा कि गंदगी ना। और हमारे यहाँ पे महंगी तरीन गाड़ी होगी, 1 करोड़ की गाड़ी, शीशा नीचे करेंगे, पान की पीक रोड पे फेंकेंगे। बिल्कुल एग्जैक्टली यही है, मतलब हमें अपने मुल्क से प्यार नहीं है ना। सिग्नल तोड़ना तो हमारे यहाँ सिर्फ एक कोई बंदा भाई बहन मिल जाए कोई जिसके पास एक तगड़ा वाला कार्ड हो तो फिर फोन हो जाता है, वो मतलब ट्रैफिक पुलिस वालों को बेचारों को तो कोई सुनता नहीं। और ट्रैफिक तोड़ना मतलब हम लोगों ने लॉ एंड ऑर्डर्स को अपने हाथ में लिया हुआ है। दरअसल में बात ये है, हमें खुद ही नहीं पता कि हम अपने ही नुकसान कर रहे हैं। देखिए मैं इसमें एक बात करूंगा कि बाज़ मामलात ऐसे होते हैं कि जैसे गैरत का मामला होता है ना, जब किसी इंसान की गैरतमंद आदमी की बात पे गैरत पे बात आ जाए ना, तो फिर वो ये नहीं देखता कि मैं कमज़ोर हूँ या ताकतवर हूँ। ये मामला हमारी गैरत का है, और इसमें हम जो तर्ज अमल इख्तियार कर रहे हैं वो मतलब ये कि वो गैरतमंदों वाला नहीं है। मैं आपको बताऊं कि पाकिस्तानी जो अफवाज हैं, जो पाकिस्तानी अफवाज का रोब और दबदबा है,
वो ये है कि जो हमारी सियालकोट के अंदर 1965 में लड़ाई हुई, जो दुनिया की सबसे बड़ी लड़ाई मानी जाती है, जो अटैक किया था इंडिया ने, और उस जंग में उसने कहा था, कमांडर साहब टिक्का खान थे, उन्होंने कहा कि मैं ऐसे बंदे चाहिए जो शहादत के लिए तैयार हों, बचेंगे नहीं वो। तो पूरी बटालियन खड़ी हो गई। उन्होंने कहा अच्छा जी तुम ऐसा हो कि जो 4 भाई हो वो बैठ जाओ। फिर करते करते वो बहुत सेलेक्ट किया उन्होंने, और वो लोग बम बांध के, क्योंकि टैंकों की यलगार इतनी थी कि रोक नहीं सकते थे हम, ज़ाहिर है भारत तो हमसे 5 गुना था, तो वो बम बांध के जो लेटे हैं उन्होंने फिर उस यलगार को रोका है अपने सीनों पे बम बांध के। तो ये इन्हीं जज्बा है हमारे फौजियों का। बिल्कुल, मैं इसी से एक चीज और एक बात मैं और करूँगा। जी जी। 84 के अंदर हमारे कहोटा के ऊपर हमले की बात हुई, इराक का प्लान तैयार तबाह कर दिया था। इसराइल ने धमकी दी कि हम कहोटा पे अटैक करेंगे। तो कहोटा, अब इसके लिए जब सोचा गया कि क्या किया जाए, प्लानिंग क्या होनी चाहिए, तो सोचा ही गया कि भाई हमारे पास तो कोई ऐसा जहाज़ नहीं है जो वहाँ अटैक करे और वापस आ जाए। F-16 हमारे पास आ चुका था। F-16 जो है वो यहाँ पे जो फराहम किया गया था उसमें बड़ी रुकावटें डाली थी, क्योंकि F-16 जो है कलकत्ता तक जाके मार कर सकता था। अब F-16 वहाँ नहीं जा सकता था, तो उन्होंने कहा कि ऐसा करें कि जितने पायलट्स हैं F-16 को उनको बुलाया जाए, और उनको बुला के आप ये कहें कि 1 साइड मिशन है, कौन कौन तैयार है, मतलब आपने जाकर वहाँ बम्बिंग करनी है, जो भी कार्रवाई करनी है, आपके वापसी करेंगे। तो उन्होंने कहा इसमें से 2, 4, 10 लोग तो तैयार हो जाएंगे। 84 पायलट से वो सब के सब खड़े हो गए। सुभान अल्लाह। तो ये हमारी साख है। और मुझे याद पड़ता है कि 67 के अंदर जब इसराइल और जंग हो रही थी, तो हरम की लाइटें बंद कर दी गई, मीनारों की, हरम के। तो वहाँ एक बूढ़ा था, वो कहने लगा कि भाई ये क्यों बंद कर दिया? कहने वो अटैक की धमकी दी इसराइल ने। अच्छा। पागल हो तुम लोग, धमकी से डर गए हो, पाकिस्तानियों को बिठाओ यहाँ पे। सुभान अल्लाह। तो हमारी तो फौज ऐसी है, बिल्कुल ऐसा ही है, हम बिल्कुल ऐसा ही। क्यों नहीं उनका दिफा कर सकते? आप ये देखें ना कि जिस मुल्क के अंदर बच्चे हॉस्पिटल में महफूज ना हो, और लोग जो है थैलों के अंदर गोश्त लेके जा रहे हो अपने बच्चों का, तो ये तो बड़ा रोने का मकाम। बिल्कुल वही वाली चीज का, जैसे आपने कहा, तो मैं अपनी पाक फौज के लिए ये भी कहता हूँ कि हम मेजर अजीज भट्टी को नहीं भूल सकते कि लोग कहते हैं कि मेरी देखिए शादी की लकीर है हाथ में, जायदाद की लकीर है, तो उन्होंने कहा कि एक हाथ दिखाने वाले को कि देखो मेरे हाथ में शहादत की लकीर है या नहीं, और अगले दिन ही आपने जामे शहादत नौश फरमाया। तो ये चीज हमारे अंदर बहुत ज्यादा है, और बिल्कुल जैसे सर ने भी कहा, मैं इस चीज को फ्रेंड भी करता हूँ कि हमें बैकअप की बहुत जरूरत है। हमारे यहाँ पर फ्यूज मोड पे जो हमारी नौजवान आवाम को लगा दिया, एक गेम आ गई, उसका लोगो आ गया, घर पे क्यों नहीं आप तरबियत देते बच्चों को? हमारे यहाँ पर माए मोबाइल उठाया क्योंकि मुझे काम करना है, अपने काम करना है। पहले जमाने लेकिन पहले के जमाने की भी तो खवातीन करती थी ना, तभी बच्चे दूर नहीं थे। ये मैंने बड़ा अच्छा एक पोस्ट देखा था कि आज की माँ और पहले की माँ, पहले की माँ बच्चे को सीने से लगाती थी, बच्चा हर बात माँ से आके शेयर करता था। अब वही वाली एक कहावत होती कि बाहर उन्होंने जरा रखे हुए कि लोग मामलात वहां पर अल्हम्दुलिल्लाह मेरे बच्चे नहीं एंटर होते के साथ ही सारे शुरू हो जाते नहीं, मसला ये कि आपको चाहिए कि जब आप भी किचन में काम कर रही हैं, तो एक आज हर घर में बहुत महंगी नहीं कि LED लेकर आप किचन के सामने लगाएं, ताकि बच्चा क्या देख रहा है आपकी नजर हो उस पर। मैट्रिक तक तो बाहर मुल्क में अगर आप देखें तो सॉरी अगर गलत हो जाए, लेकिन हार्ड ड्रिंक को बुरा नहीं समझा जाता, लेकिन मैट्रिक तक वहां पर बच्चे सिर्फ जूस एंड दूध पीते हैं क्योंकि उनकी नशोनुमा अच्छी हो। तो हमारे यहाँ पर ये भी तो एक एसेट ही है ना कि हमने बच्चे को दे दिया, बच्चा क्या सीख रहा है। हम बच्चे को कभी हमने कार्टून्स तो दिखाते हैं, हमने कभी मक्का मदीना की रिवायत लगा कर दिखाई, हमने किसी बच्चे को ये कहा कि ये, अब मैंने मेजर देखा है कि बच्चों जो हैं अल्हम्दुलिल्लाह के बच्चों को नाते लगाकर दे दी जाती हैं, सूरह रहमान की तिलावत लगाकर दे दी जाती है, तो वो बच्चे वाकई में बहुत ज्यादा आगे जाते हैं। ऐसा ही है, और जरूरत भी इन्हीं सब चीजों की है। और फिर हम यही कहते हैं कि हमारा बच्चा बिगड़ गया, जबान दराज हो गया, जबकि उसके कसूरवार हम ही होते हैं, हम पेरेंट्स ही होते हैं। बिल्कुल। अच्छा, और एक चीज होती है ना कि बच्चा झूठ बोल रहा है जी, झूठ बोल रहा है, हम झूठ भी सर खुद ही सिखाते हैं। अंदर घर पे बैठे हुए बोलो बाबा जो है वो चाचा के घर गए हैं, हाँ। तो बच्चा तो बोलेगा ना बाबा जब चाचा के घर गए हैं तो फिर मैं तो कहीं और ही गया हूं। बिल्कुल ऐसा भी है, कोई ज्यादा मासूम बच्चा तो कह रहा है बाबा कह रहे हैं कि बिल्कुल यही होता है। तो अच्छा, अब मुझे ये बताएगा, साथ हम कंक्लूजन की तरफ भी चलते हैं क्योंकि फिर हम टुवर्ड्स टू एंड भी जाएंगे प्रोग्राम के, कि
मुआशरे में हम क्या इक़दामात हमें करने चाहिए जिसके थ्रू हम ये कहते हैं कि हम इन चीज़ों को फेस आउट करते हुए इन मुसीबतों से निकल सकते हैं? देखिए, अगर मैं सिर्फ स्पेशल नीड बच्चों की बात करूं तो हमने अपने ओन जो है एक यूट्यूब चैनल बनाया हुआ है एंजल्स मॉम इंक्लूसिव के नाम से ही। फेसबुक पे हमारा पेज है एंजल्स मॉम के हिसाब से ही, एंजल्स मॉम इंक्लूसिव के। उन दोनों पे हम ये दिखाते हैं कि हमारे बच्चे किसी से कम नहीं है। जो एक्टिविटीज़ हम लोग उनको सिखा रहे होते हैं, करा रहे होते हैं, या जो स्कूलिंग में हम लोगों के बच्चे कर रहे होते हैं, सीख रहे होते हैं, वो हम लोगों को दिखा रहे होते हैं सिर्फ मोटिवेशन करने के लिए कि वो हमारे बच्चों से मोटिवेट होके अपने बच्चों को बाहर निकालें ताकि वो सब चीज़ें कराएं जो चीज़ें हमारे बच्चे कर रहे हैं। अब अगर इबाद है, इबाद रेसिंग में फर्स्ट आ रहा है तो मैं उसकी पोस्ट लगाऊंगी ताकि मुझसे मेरे बच्चे से मोटिवेट होके बाकी के लोग भी लाएं कि जब इबाद कर सकते हैं तो हमारा बच्चा क्यों नहीं। अच्छा, इबाद किस चीज़ों पे बहुत ज़्यादा रिएक्ट करता है, मतलब गुस्सा दिखाता है, या किन चीज़ों से उसको इरिटेशन होती है? उसको इरिटेशन नहीं होती, वो तो बल्कि और मतलब बहुत जॉली और बहुत मस्ती हो रहे वो। ठीक है। बकाया आपको वो इरिटेट कर देगा, खुद नहीं होगा। अच्छा जी। तो किन चीज़ों पे वो इरिटेट करता है कि जैसे गिरफ्त पाने के लिए उन्हीं चीज़ों को आपको केटर करना होता है कि बच्चा यहाँ से गुस्सा कर रहा है या मुझे इन चीज़ों पे पिन आउट करेगा? अच्छा, बिहेवियर इश्यूज के ऊपर हम लोग काम करते हैं अपने बच्चों के लिए। तकरीबन जितनी भी अवेयर माँ होती हैं उनको पता होता है कि इनमें बिहेवियर इश्यूज आएंगे। ज़रूरी नहीं है हाइपर का ही आए, क्योंकि हाइपरटेंशन के लिए हम लोग मीठा कम देते हैं बच्चों को, ताकि मीठे से जो है वो हाइपर बच्चे होते हैं ज़्यादा। तो स्पेशल नीड बच्चों को जो है वो हम लोग जितने भी पेरेंट्स हैं उनको भी हम ये कहते हैं कि हम इनको मीठा थोड़ा कम दें, उससे जो है बच्चों में हाइपर एक्टिविटीज़ आती हैं। सेकेंडली, अगर वो किसी एक चीज़ के ऊपर इरिटेट कर रहा है आपको, मिसाल के तौर पे उसको मोबाइल चाहिए, लेकिन मोबाइल उसको तब मिलेगा जब वो ये वाली एक्टिविटी करेगा। हमने इस तरह से जो है वो चेक एंड बैलेंस बना के हम चीज़ों को चलते हैं कि अगर आपको 10 मिनट के लिए ये दिया जा रहा है तो 15 मिनट का पहले आपने अपना ये काम करना है। अब वो काम हम जो है उसकी उसी एक्टिविटी का करवाते हैं, जैसे हमें ऑक्यूपेशनल थेरेपी के हिसाब से करानी है या उसकी कोई फिजिकल ट्रेनिंग करवानी है, तो उन चीज़ों को हम इससे जो है मिक्स एंड मैच करेंगे कि उसको 2 मिनट के लिए उसकी पसंद की चीज़ मिल गई, उसको पता है अगली एक्टिविटी जो मैं करूँगा उसके लिए भी मुझे जो है मेरी मम्मा ये देंगी। इससे ये होगा उसको सिटिंग टॉलरेंस आ जाएगी। जब एक बच्चे में सिटिंग टॉलरेंस आती है, क्योंकि हमारे स्पेशल नीड बच्चों के अंदर सिटिंग टॉलरेंस नहीं होती, जिसकी वजह से जो है ना मेन स्ट्रीम स्कूल या मेन स्ट्रीम जगहों पे वो नहीं चल पाते हैं ज़्यादा देर तक। 6 महीने भी चलेंगे तो 6 महीने के बाद स्कूल वाले जो है वो या 2 महीने बाद ही कह देंगे कि भाई हम आपके बच्चे को नहीं कर सकते, क्योंकि बैठता ही नहीं है। उसके लिए हमें क्या करना होता है, अर्ली एज में ही हम लोग उनको सिटिंग टॉलरेंस देते हैं। सिटिंग टॉलरेंस जब बच्चे के अंदर आ जाती है तो वो फिर हमारी बात समझता है, हम उससे आई टू आई कांटेक्ट करते हैं, क्योंकि ये आई कांटेक्ट नहीं करते बच्चे स्पेशल नीड जो होते हैं, शाय होते हैं। नीचे देखते हैं, बिल्कुल नीचे देखेंगे, 2-4 मिनट देखेंगे, 10 मिनट देखेंगे, उसके बाद फिर भी आपसे आई कांटेक्ट नहीं करेंगे। इवन आप उसके साथ पिक्चर भी खिंचवा रहे होंगे तब भी वो बहुत कम आपके साथ आई कांटेक्ट करेंगे। शाय होते हैं वो, मतलब उनको एक मतलब कहना चाहिए कि ऐसा नहीं मिल रहा होता माहौल, उनको समझ में आ रही थी कि वो फीलिंग्स नहीं आ रही होती उनके अंदर कि ये कुछ मुझे सिक्योर है नहीं है या कुछ इस तरह की चीजें नहीं है। वो शरारत के तौर पे भी जो है आपसे आई कांटेक्ट नहीं कर, ये इन बच्चों में चीजें होती हैं। तो फिर ये कब कितने टाइम तक वो जो है ऐसे करते हैं? अगर घर मतलब जैसे नानी का घर है, दादा का घर है या चाचू मामत आए हैं, इन लोगों के साथ तो 2-4 मिनट के, उसके बाद फिर वो अपने सब बच्चों में लग जाएंगे। लेकिन अगर आपने इनसे आई कांटेक्ट करके बात करनी है, आपसे आई कांटेक्ट करके बहुत ही रेयर केसेस के अंदर कोई इस तरह से होगा कि वो आपसे कोई अपनी बात मनानी है तो आपसे आई कांटेक्ट करेंगे, अदरवाइज वो नहीं करेंगे। लेकिन स्पेशल बच्चों को एक कहते हैं ना कि किसी एक या दो को वो अपना मुहाफिज समझ लेते हैं तो उनसे तो वो कर लेते हैं आई कांटेक्ट, लेकिन अगर वो गुस्सा भी कर रहे हैं या कुछ उनको आउट ऑफ द वे जाके भी कोई एक्टिविटी कर रही है, यानी कुछ तोड़ फोड़ भी रहे हैं, तो वो उस एक शख्स की बात वो जरूर सुनते हैं जिनसे उनका या तो माइंड मैच कर जाता है या दिल मैच करता है। बिल्कुल ऐसा ही है। तो काफी सारी जगहों पे इस तरह से होता भी है। मतलब ये तो खुद बात लगे होते हैं, मतलब आपसे ज्यादा अटैच हैं या इबाद मुझसे भी अटैच है, अपने पापा से, अपने सब बहन भाइयों से हैं। इवन अगर हमारा दस्तरखान लगा हुआ है और अगर कोई एक बंदा भी घर का मिसिंग है तो कहेगा फोन करो, क्यों नहीं है वो दस्तरखान पे। मतलब जब तक खाना नहीं खाएगा, जब तक हम सब हेल्प आउट करता है कि कभी बर्तन ला के रख दिया, उठा के रख दिया, झाड़ू भी लगा लेता है, बर्तन भी रख लेता है। एक्चुअली इसके स्कूल का इसमें बड़ा क्रेडिट है, कैल्प स्पेशल नीड सेटअप में जाते हैं बात, ये कैल्प स्कूल है और उनका मैं जितना भी शुक्रिया अदा करूँ वो कम है, क्योंकि इबाद को ग्रूम करने में मिस राबिया का और कैल्प वालों का बहुत हाथ है। क्योंकि मैं मेन स्ट्रीम से बहुत थक गई थी, तो फिर मुझे जो है एक सर थे हमारे, उन्होंने मुझे कैल्प का एड्रेस दिया था कि आप यहाँ जाके थोड़ा देखिए।
लेकिन लॉकडाउन के अंदर भी इबाद की जो है वो ऑनलाइन क्लासेस होती थी और उन ऑनलाइन क्लासेस में उसने झाड़ू लगाना सीखा। अच्छा, इबाद जो है इबाद से- आपके फर्स्ट बेबी है? सेकंड पे भी है। अच्छा अनम, एक चीज हम रिक्वेस्ट करेंगे। इवन नमाज हो गई, कुरान पाक हो गया, उसको सब चीज़ों का पता है। सुबह उठेगा खुद से टीवी पे जो है वो सूरह रहमान लगाएगा, जैसे आप कह रहे थे ना, खुद लगाएगा, जब वो खत्म होगी 2 नाते सुनेगा माशाअल्लाह। अपनी पसंद की, उसके बाद फिर अपना जो उसने देखना है वो आजकल बिल्कुल। जो है जी, प्रोग्राम्स, जी। कहेगा अब मैं ये देख लूं, मैं फिर कहती हूँ हाँ ये देख लो, उसके बाद फिर हम बंद कर देना। ठीक, तो ठीक। इस तरीके से उसका मतलब उसको पता है कि क्या रीजनाइजिंग है, क्या नहीं है, काफी चीजों में तो माशाल्लाह। मुझे अब ये ऑन एयर कहते हुए मुझे अच्छा लगेगा आपसे कि हम चाहेंगे कि मैम राबिया भी यहाँ पर आए हमारे शो पर, और आप उनको बिल्कुल। जो स्कूल के जो सरबराहान है, क्योंकि ये वो बच्चे होते हैं अगर इनमें से एक भी क्लिक कर गया ना कोई पूरे पाकिस्तान में से, तो हमारी मेहनत वसूल हो जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल। ऐसा ही है। मैं ये मतलब चाहूंगा इकैल्प कि- के थ्रू अभी जब बर्लिन गेम्स हुए थे वर्ल्ड के, स्पेशल ओलंपिक पाकिस्तान जो है उन बच्चों को लेके गया था, तो उनमें से माशाल्लाह से गोल्ड मेडलिस्ट लेकर आए हैं बच्चे, और उनमें से 2 से 3 बच्चे जो हैं हमारे वो गोल्ड मेडलिस्ट इकैल्प के हैं। बिल्कुल, तो मैं ये चाहता हूँ कि मेरी और अनम की भी ग्रूमिंग वो आके करें। जहाँ पे हम- इवन माशाल्लाह से और ऐसे मुझे बच्चे योगा नहीं आती। मुझे बहुत पसंद है, तो मैं चाहूंगी कि मुझे जरूर तो ये आएं। चाहिए कि जैसे आज का प्रोग्राम हमने इसी वजह से डेडिकेट किया कि एक हमने सदर बिठाया, मतलब जो कि आपको चीज़ें मुख्तलिफ प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, आपका जो क्राफ्ट आपको अवेलेबल नहीं होता है, वो फिर किस तरीके से, सर हमारे साथ मौजूद है जो कि सदर हैं, लेकिन ये साइट जो है वो बिठाने का मकसद ही यही था कि हम कहीं ना कहीं इन बच्चों को निगलेक्ट कर रहे होते हैं। हम इन बच्चों को, या तो पाकिस्तान का एक आम फहम जो कि अफसुर्दा, सर आप भी इस चीज को एग्री करेंगे कि जो लाइक बच्चा है वो सबसे आगे, जो नालायक है वो सबसे पीछे, और वो फिर जिंदगी में भी पीछे रह जाता है। जबकि बाहर ममालिक में जो नालायक बच्चा है वो सबसे आगे होता है, क्योंकि उसको सीखने की जरूरत है, उस पर तवज्जो की जरूरत है। जो लाइक है वो तो पीछे बैठ के भी पढ़ लेगा। बिल्कुल तो ऐसा मैं ही। ये चाहूंगा कि जो स्कूल है वो, आमिर भाई अब आपकी जिम्मेदारी है उनको लाना है यहाँ पर, तो आमिर भाई के बिल्कुल, थ्रू, इंशाल्लाह। और सारिम भाई हमारे जो हैं जो कि फुल टाइम, बल्कि मैं योगा ट्रेनर है जो बात की जी, जी। इकैल्प में ही होती हैं, आप यकीन करें उन्होंने योगा के थ्रू इबाद को अल्फाबेट सिखाए अपनी बॉडी से। सही। इबाद अल्फाबेटिकली अपनी बॉडी से ए बना लेता है, ठीक, ठीक। WM पूरी ABCD जो है वो अल्फाबेट से अपनी बॉडी से बनाता है। जबरदस्त। जबरदस्त। ये नहीं, बात की फ्लेक्सिबल बॉडी की, मेरे तो flexible। कुछ बनेगी नहीं ना, मसला ये मुझे बनाने हमारी भी नहीं होगी। मतलब जब फर्स्ट टाइम उन्होंने इसके ऊपर 6 महीने काम किया इस चीज़ के ऊपर, और जब करने के बाद उन्होंने मुझे पिक्चर्स दिखाई तो मैं हैरान रह गई। मतलब माशाल्लाह से बड़ा बच्चा है, और इतनी उन्होंने उसके ऊपर 6 महीने मेहनत करी कि वो, जब मैंने उसको देखा A बना हुआ, पूरा W बॉडी से बना हुआ, B बना हुआ, तो पिक्चर्स में था। फिर मैंने कही बात आप करके मुझे तो नहीं दिखाया आपने, ये अभी लो। उसके बाद फिर उसने बॉडी अपनी क्रिएट करी। मैंने कहा माशाल्लाह कितना, मतलब अच्छा मुझे लगता है। फिर जो खुशी है होती है। अपनी जो थोड़ी बहुत मैं मेहनत कर रही हूँ, अभी भी इतनी मेरी मेहनत नहीं है, मेरे से ज़्यादा बहुत अच्छी अच्छी माएँ हैं जिनको मुझे देख के ऐसा लगता है कि मुझे अभी भी बहुत चीज़ें करनी है बात के लिए या अपने बच्चे के लिए। तो बस आप लोगों से और आप लोगों से सिर्फ यही है कि हमें जो है वो बस सपोर्ट करें, जितना हम अवेयर आप लोगों को कर सकते हैं करते हैं। बस सिर्फ आप लोगों की हमें एक मुस्कुराहट चाहिए, प्यार चाहिए। अदरवाइज हम आपसे ये नहीं कह रहे कि आप हमें कोई फंडिंग दें, कुछ दें। बस हम अगर कहीं पे अपना कुछ बच्चों के लिए सेटअप कर रहे हैं, हमें थोड़ा बहुत सपोर्ट कर दें खुले बाहों के साथ कि हमारे बच्चे कुछ कर सकें वहाँ पे, बिल्कुल, और मैं ये हम साथ-साथ मुस्कुराहटें मदर्स पे और पेरेंट्स के लिए बना एड्रेट सकें। ऑन भी करूंगा कि ये शो बेसिकली डिजाइन इसीलिए प्लेटफॉर्म किया गया है कि यहाँ पर वो लोग आए जो कि स्टार्टिंग हमने जो है वो पिछले प्रोग्राम में भी यही बोला, जो पहले प्रोग्राम से, कि हमने एक चीज मद्देनजर रखनी है जो मैंने और अनम ने सोची थी कि हम ब्रांड को कॉन्शियस नहीं होकर करेंगे। हम लोकल नॉर्मल कपड़े पहनकर यहाँ बैठेंगे, क्योंकि देखिए ब्रांड है तो वो तो फिर दिखता है ना। वो सही तो बात फर्ज है। करें आज ABCD ब्रांड आप पहनकर बैठी हैं, तो कल ABCD ब्रांड ये भी देखेगी टीवी पर, ठीक है। बंदे को अपने आप में एक ब्रांड होना चाहिए कि मैं अगर बात कर रहा हूं या मैं बात कर रही हूं तो लोग उसको सुनने पर मतवज्जा हों, ना कि मेरी ड्रेसिंग पर मतवज्जा हों कि हाँ आज इसने ये पहना। तो हमें शो पीस नहीं बनना। तो ये बिल्कुल जनाब आपकी स्क्रीन पर नंबर भी डिस्प्ले होंगे, जो आना चाहता है और जो इस प्लेटफॉर्म के थ्रू अपने आप को मतलब आप चाहते हैं कि आपको कवरेज मिले, तो बिल्कुल जनाब हम मौजूद जरूर आएं, हैं हमसे आपके कांटेक्ट साथ। करें। बिल्कुल नंबर जो है, और साथ सारे ब्रांड के ऊपर बात की है, मैं एक बात जी, करना जी। चाहता कि आपने ब्रांड का जिक्र कर दिया, तो इस वक्त अभी आपने अपनी गुफ्तगू में रखा भी था कि बाइकाट का नेचर मुहिम भी कम हो गई है, और वो जो हमारा उनसे लगाव होना चाहिए फ़लस्तीनियों के साथ। तो इस सिलसिले में हमारे ताजरों ने एक मुहिम चलाई थी कि हम
न सिर्फ ये कि बाइकाट करें बल्कि हम अपने पाकिस्तानी ब्रांड को प्रमोट करें। बिल्कुल ऐसे ही है। तो इस सिलसिले में माई ब्रांड पाकिस्तान के नाम से एक एग्जीबिशन हो रही है, पाकिस्तान बिजनेस फोरम कर रहा है एक्सपो सेंटर में 20 और 21 जनवरी को, ठीक है। जिसमें हम पाकिस्तानी प्रोडक्ट को इंट्रोड्यूस करेंगे, वहाँ उनके स्टॉल भी लगेंगे और ये उस पर लोगों को मैसेज देंगे कि भाई आप जो है बाइकाट करते हैं, बाद लोग कहते हैं साहब इसका मुतबादिल नहीं है, तो हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह मुतबादिल मौजूद है। तो मैं ये चाहूंगा कि आप शो पर भी लेकर आए ऐसे लोगों को, ताकि हम लोगों को केचर करके दिखा सकें कि देखिए फर्ज करें अगर ये वाला ब्रांड बाहर का है तो हमारे पास पाकिस्तान वीनस का कप भी मौजूद है, तो हमारे पास ये चीजें मुझे दिखानी अब आपने जरूरी है। और साथ मैं ये बोलूंगा कि आमिर और सारिम का नंबर जो है वो डिस्प्लेड होगा आपकी स्क्रीन पर, आपने उनसे कॉन्टेक्ट करना है ताकि फिर आपको वो लाइन अप करें। और हमें कैमरे के उस पर दोनों मौजूद हैं जो कि हम अभी इस वक्त इंट्रोड्यूस नहीं, लेकिन आपने इनको पहले शो में देखा है, तो हम यही चाहेंगे आपसे, क्योंकि जब शो होता है तो ये दोनों लोग यहाँ पर मौजूद होते हैं क्योंकि हम कंफर्ट जोन में रहें, और आज इन्हीं का ये फैसला था कि हम इस चीज को लेकर चलें कि ये एक वो टॉपिक है जिसके थ्रू हमें आगे भी बढ़ना है और इन बच्चों के थ्रू हम बहुत कुछ जीत कर भी आ सकते हैं। मजीद बात करेंगे एक ब्रेक की तरफ। अच्छा जी, मैसेज लेना, यहाँ पे कह रहे हैं कि प्रोग्राम ही खत्म हो गया। अच्छा जी, ब्रेक की तरफ नहीं जाना, तो मुझे ये बताइए कि बाकी में टाइम निकल गया, पता ही नहीं चला। तो आपसे मैं जाते जाते ये पूछूंगा मैम कि आप एक क्या मैसेज देना चाहेंगी आवाम को, क्या मैसेज देना चाहेंगी उन माओं को जो कि इस चीज को कहते हैं ना कि दुख समझकर अपने आप को घर में कैद कर लिया? देखिए, हमारा एंजल्स मॉम इंक्लूसिव बनाने का मकसद ही यही था, और उसमें जितनी भी मदर्स हैं हम लोग आपस में एक दूसरे के दुख बांटते हैं और एक दूसरे की चीज़ों को हल करते हैं। छोटे छोटे इवेंट्स करते हैं हम, 10 पेरेंट्स हो गए, 20 पेरेंट्स हो गए, उनको गैदर करके बहुत सारे जगहों पे हमें अपने पीआर के ऊपर जो है वो छोटे छोटे स्पॉन्सर्स मिल जाते हैं, जहाँ पे हम ले जाके बच्चों को थोड़ी देर के लिए खुशियाँ बांट देते हैं। थोड़ी देर के लिए उन मदर्स जो हैं जो बहुत सारी परेशानियों में घिरी हुई होती हैं, 1 घंटा 1.5 घंटा वो उसमें अपने दुख भूल जाती हैं, और हमारा जो सिर्फ काम है वो चीज़ें ही हम इसी तरीके से कर रहे हैं। या हमारा ग्रुप बनाने का मकसद भी यही था, फेसबुक का और उसका भी, यूट्यूब का भी, वो बनाने का मकसद यही था कि लोग उसको देख के मोटिवेट हों। घरों में कैद होने से कोई फायदा थोड़ी है, मतलब अगर घरों में कैद हो जाएंगे तो हमारा दिमाग ही नहीं काम करेगा, हम किस तरीके से बच्चे पे काम करेंगे। जब तक मदर हेल्दी नहीं होगी घर हेल्दी नहीं चल सकता। एक मिसाल के तौर पे अगर मुझे बुखार हो जाता है और मेरी जो घर की डेली की रूटीन है वो डिस्टर्ब हो जाती है, तो इसी तरीके से अगर मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा सही तरीके से, तो मुझे किस तरीके से पता होगा कि मेरे स्पेशल नीड बच्चा है जिसको मुझे अपने बाकी के बच्चों से साथ लेके चलना है या उससे आगे लेके जाना है। तो बाकी के बच्चे तो चले शायद उनमें थोड़ी सी कमियां दूसरी तरह की होंगी, तो वो उसको शायद को वक्त रहते कंप्लीट कर लेंगे, लेकिन अर्ली एज से अगर मैंने अपने बच्चे पे काम नहीं किया तो वही वाली बात है, अगर वो कोरा कागज रह गया और 12 साल बाद में लिखूंगी तो 12 साल बाद वो मुरझाया हुआ होगा। काम वो करेगा, लिखेगा उस पे, लेकिन उस फिनिशिंग के साथ उस चीज पे वो काम नहीं आएगा जो वो इनपुट बहुत अच्छा देकर इस माशरे में एक मकाम अपना बना सकता है। जबरदस्त जबरदस्त जबरदस्त। और एक दफा फिर आपकी अपील हो जाए लोगों से, फिर आपसे जी बिल्कुल, मैं सिर्फ मेरी अपील नहीं, मेरी तो सिर्फ दरख्वास्त है, और वो ये है कि बस आप लोग हमें प्यार दें और जिस तरीके से आप लोगों को देखने का नजरिया है उसको पॉजिटिव की तरफ लेके आए, नेगेटिव के बजाय। हमारे पेजेस को जाके अगर आप लाइक कर देंगे तो उस पर हमारा काम होगा, उसको आप देखेंगे, जब लोग देखेंगे तो लोगों में अवेयरनेस आएगी, आप लोगों को बात करने का तरीका पता चलेगा कि हमने स्पेशल नीड पेरेंट्स से बात किस तरह करनी है, या हम ये बच्चे किस तरीके से काम कर रहे हैं। तो आप लोगों में जब अवेयर आएगी, आप 4 लोगों को और को बता के उसमें अवेयरनेस दे सकते हैं, और खुश रहें और खुशियाँ बांटें, यही हमारा मोटिव है। और अल्लाह ताला ने मुझे ब्लेस किया है, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक का बड़ा एहसान है ये कि मैं एक स्पेशल नीड पेरेंट्स हूँ। माशाल्लाह। और आपसे रिक्वेस्ट है कि आपने स्कूल को लेकर आना है हमारे पास, ठीक है? अपना ख्याल रखिएगा। जी सर जी, आप क्या मैसेज देना चाहेंगे ताजर बिरादरान को, और जो कॉटेज इंडस्ट्री बंद हो रही है उसके लिए आपके चेहरे पर जब आप एक्सप्लेन कर रहे थे तो एक फिक्र और एक सवालिया निशान था कि आखिर मेरी कौम का होगा क्या, तो क्या मैसेज देना चाहेंगे? बिल्कुल जनाब, ये फ़िक्र की बात है, इसलिए कि हमारी जो इंडस्ट्री है या स्मॉल ट्रेडर्स हैं उसकी ही वजह से मईशत भी चलती है और उसी की वजह से लोगों का घर भी चलता है। तो ये मैं यही कहूँगा, हुकूमत से अपील करूँगा कि तो ताजरों के लिए सहूलत पैदा करें। इस वक्त जो एक बड़ा हमारे यहाँ 2 मसाइल पैदा हो गए हैं, एक तो अमन का मसला है और दूसरी बिजली का मसला है, और इस सर्दी के अंदर भी लोड शेडिंग हो रही है और उसके रेट भी बढ़ते जा रहे हैं। गैस का मसला है, इसी तरह गैस का मसला है, वो भी 190% रेट बढ़ गए हैं।
इसी तरह हमारे यहाँ कराची के अंदर एक जो बहुत इस वक्त तहरीक भी चल रही है, कल भी इस पे प्रोटेस्ट किया हम लोगों ने, वो ये कि यहाँ जो KMC की मार्केटें हैं, तकरीबन वो 82 मार्केटें हैं शहर के अंदर, और उनसे 9000 के करीब दुकानदार वाबस्ता हैं। तो उनके किरायों में मेयर साहब ने 150% इजाफे का ऐलान कर दिया है। तो उनका कहना ये किराया बहुत कम है और ये है, लेकिन ये कि हकीकत ये है कि ये बहुत बड़ा इन हालात में, जबकि मईशत रूबा ज़वाल है और लोग दिवालिया हो रहे हैं और ये इस किस्म के वाक़यात भी आ रहे हैं कि लोगों ने खुदकुशियाँ कर ली बैंकरप्ट होने के बाद, तो इसमें जो है ये इंतहाई यानी कि नामुनासिब बात है। इस पर हम मुतालबा भी कर रहे हैं, हमने मेयर से भी ये कहा है और कराची चैम्बर भी हमारे साथ इसमें ताउन कर रहा है कि इसको रिड्यूस होना चाहिए। एक जो जेन्युइन किराया, जो किराया कानून के अंदर है, कानून किराएदारी के अंदर 10% है, लेकिन बल्दिया की कौंसिल ने उसको 20% पास किया हुआ 2017 में, उसको ताजरों ने एक्सेप्ट कर लिया था। तो फिलहाल मैं समझता हूँ कि इन हालात में उसी को कंटिन्यू होना चाहिए, इसमें इंक्रीज़ नहीं होना चाहिए। और मईशत को अगर हम मजबूत नहीं करेंगे, ताजिर को हम सपोर्ट नहीं करेंगे, उसको बिजली नहीं देंगे, गैस सस्ती नहीं देंगे, तो ना इस मुल्क में मईशत संवर सकती है और ना ही इस मुल्क का ताजिर खुशहाल हो सकता है और ना यहाँ के आवाम खुशहाल हो सकते हैं। सारी चीज़ें मईशत के गिर्द घूमती हैं, तो इसलिए मईशत को सपोर्ट करने की ज़रूरत है। बिल्कुल जी, अपना बहुत ख्याल रखिएगा और इंशाअल्लाह आपको दोबारा प्रोग्राम पे दावत देंगे, क्योंकि जिस तरीके से आज आपसे बात हुई, और कहते हैं ना कि आप जब सूरज डूब रहा होता है ना, तो कोई ऐसा शख्स चाहिए कि जो अगले दिन की नवीद सुनाए कि अगले दिन भी उजाला होगा। तो इंशाल्लाह आपको फिर बुलाएंगे, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। और एक जनाब मैं भी चाहूँगा, पहले इजाज़त, मेरे बाद हम इजाज़त चाहेंगी कि जहाँ रहिए खुश रहिए, खुशियाँ बिखेरते रहिए, और हमेशा ये याद रखिए कि जब आप सिर्फ अपनी गर्ज से किसी को इस्तेमाल करते हैं तो ज़िंदगी में कभी ना कभी गड्ढे में आप गिरते हैं, और वो गड्ढा जब खुदता है उसकी गहराई कितनी होती है वो आप नहीं जानते। तो वो अगर कहीं पर कोई आपसे दिल की बात करता है या कोई आपसे कुछ शेयर करता है तो उस राज को अफशा ना करें, क्योंकि खुदा जब आपके राज को अफशा करेगा तो फिर आपको छुपने के लिए एक पत्ता भी नहीं मिलेगा। इसी बात के साथ चाहूँगा इजाज़त, कल फिर प्रोग्राम में मुलाकात होगी। अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा। ज़ीशान अज़हर की तरफ से अल्लाह निगहबान। जी, आपके साथ टाइम कैसे गुजरता है पता ही नहीं चलता, और मैं ये मैसेज देना चाहूँगी कि प्लीज़ 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 लोगों को डिग्रेड ना करें, कोई भी मुसलमान दूसरे मुसलमान पे किरदार कशी ना करें, किसी के लिए कोई भी बात, अगर आप किसी का साथ नहीं दे सकते, किसी के साथ अच्छा नहीं कर सकते, गलत भी ना करें। आप सवाब नहीं कर सकते, आप गुनाह भी ना करें। लोगों को अवेयर करें, लोगों का साथ दें, मदद करें, अपने आसपास लोग ढूंढें। अगर अल्लाह पाक ने आपको साहिब हैसियत बनाया है तो आप अपने करीब से ही लोगों को ढूंढें और उनकी मदद करें। कहते हैं ना, नेकी ऐसे करो कि दाएं हाथ से करो तो बाएं हाथ को भी ना पता चले। अगर आप नेकी कर रहे हो और सामने वाला बंदा अगर आपको नहीं अप्रिशिएट कर रहा, तो आप ये ना बोलें कि मैंने उसके साथ अच्छा किया था, उसने मेरे साथ ऐसा किया। ये भी आप ना बताएं लोगों को। आपने नेकी की, अल्लाह के लिए की, अपने लिए की, इसका अजर आपको अल्लाह पाक ज़रूर देगा और बहुत अच्छे तरीके से मिलता है। इसलिए लोगों को डिग्रेड करना छोड़ दें, लोगों पे बातें करना छोड़ दें, अपने लिए नेकियां करें, अपने लिए सवाब कमाएं। चलते हैं, मिलते हैं आपसे इंशाल्लाह कल फिर इसी टाइम पे। अल्लाह हाफ़िज़।